भगवान, आपकी देशना सुनते-सुनते ध्यान करते-करते अनुभव घटता है, आग का दरिया है, डूब कर जाना है। भगवान इस स्थिति में कभी लगता है वैराग्य परिपक्व नहीं है। एक गृहस्थ साधक के लिए परिपक्व वैराग्य का क्या अर्थ है भगवान? और साधना में उसकी आवश्यकता बताएँ। हम्म आग का दरिया है और डूब के जाना है। गृहस्थ साधक को लगता है कि यह उसके लिए आग का दरिया है। जैसे गैर गृहस्थों के लिए तो बड़ा आसान है, बस चुटकी बजाई और आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया। गृहस्थी का जो बहाना है, गजब का बहाना है, गजब का बहाना है। साधना को टालमटोल करने का, साधना में दांव कम लगाने का बड़ा शानदार बहाना है। जो गृहस्थ नहीं है उन साधकों से पूछो तो कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है साधना में, हम गृहस्थ नहीं हैं, हमारे पास कम से कम कोई कहता है कि हमारे पास बराबर ठिकाना नहीं है। ठिकाना है तो भोजन और बाकी व्यवस्थाओं की ठीक हो नहीं पाती हैं, उसके लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जबकि एक गृहस्थी में कम से कम बेसिक चीजें तो बड़ी आराम से मैनेज हो रही होती हैं। जो जहां है वहां बहाने ढूंढता है, जहां पर है, जहां भी है। यही डीप मैट्रिक्स है। ऐसा साधक ढूंढना मुश्किल है। कोई साधक है जो जंगलों में रह रहा है कि भाई हम तो बस सब छोड़ दिए, है ना, कुटिया बना के रह रहा है जंगल में, नदी किनारे। ऐसे साधकों के पास कभी जाकर बैठो तो सही, उनसे तुम प्रभावित मत हो, वो तुम्हें प्रभावित करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठे हैं किसी के इंतजार में कि कोई आएगा, कोई आएगा और उसे प्रभावित करेंगे। कुछ चीजें उन्होंने तैयार की हुई कि कैसे बात करनी, क्या बात करनी, कैसे प्रभावित करना। यदि वो तुम्हें प्रभावित करे तो तुम जो है उसके पास बार बार जाना, हफ्ते में एक बार जाना, बार बार जाना, और दो चार नए नए लोगों को लेके जाना, हर बार देखना, मिलना उससे। वो एक टेप रिकॉर्ड भी पता चलेगा, एक टेप रिकॉर्ड है वैसा का वैसा बज जाता है, जो तुम्हें फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। और उससे फिर धीरे धीरे दोस्ती करो, दोस्ती करो और साधना की खूब गहरी गहरी बातें करो, वो पटरी पे आने लगेगा। फिर वो बताएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं, साधना कहाँ अटक गई, क्यों अटक रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और वो बताएगा बहुत मुश्किल है ऐसी साधना करना, जंगल में रहना और ऐसे करना और साधना करना, क्या क्या परेशानियां हैं। ग्रस्तों के लिए आसान है, और ऐसे लोग जो ग्रस्त नहीं हैं लेकिन संसार में रह रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। घूम फिर कर हर साधक ये कहता है कि बाकी लोगों की परिस्थितियां ज्यादा बेहतर हैं, मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अंतिम छलांग नहीं लग पाती। ऐसे लोग जो दावा करते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं आध्यात्मिक, अभी 5 से 6 ऐसे महंतों संतों के मैसेज हमें यहाँ आ चुके हैं इतने बीच में, और व्हाट्सएप पर भी कुछ मैसेज आते रहते हैं, अभी भी आए हैं कुछ जो मठों के महंत वगैरह रहते हैं।
मिलने आना है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा हमसे अलग से बात करिए, हमें थोड़ा समय दीजिए। साधना की बातें करनी, समझना है चीजों को। प्रश्न है, मामला क्या है? उनके पास तो बाकी चीजें भी हैं कि उनके पास तो कोई झंझट नहीं है। आश्रम में बढ़िया व्यवस्थाएं मानते हैं, वहाँ के अच्छी व्यवस्थाएं रहने की, खूब सारे काम करने वाले लोग आराम से बैठे, सब कुछ फुर्सत ही फुर्सत है। वो तो वहाँ के मठाधीश है ना, उन्हें तो फुर्सत ही फुर्सत है। साधना कर सकते, लेकिन वो साधना की कुछ और कठिनाइयां बताएंगे। इस साधना की कठिनाइयां बताने वाला है कौन? ये है कौन? फलाना व्यक्ति, ठिकाना व्यक्ति, व्यक्ति नहीं, कुछ और है जो कहीं पे बोलता है गृहस्थी में साधना नहीं हो सकती, कहीं पे बोलता है कि गैर गृहस्थी में और संसार में रहते हुए साधना नहीं हो सकती, कहीं पे यह बोलता है कि गृहस्थी भी नहीं है और संसार भी नहीं है, जंगल में बैठ के साधना करें लेकिन इसमें साधना नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। कोई बोलता है कि यह सब भी नहीं है और बैठे हैं मठ में और सब सुविधाएं भी हैं लेकिन तब भी साधना नहीं होती। ये कोई और है, यह मन है, यह जो है मन है, यह मन का ढंग है जो बोलता है कि साधना चलो जैसी बनती है करते हैं, जितना है ठीक है। जो अंतिम साधना है, फलित होने वाली साधना, उसमें तो कुछ कमी है, पूर्णता नहीं लाता। साधना के लिए गैर राजी है ऐसा नहीं, साधना में गृहस्थ भी हैं, साधना में मठाधीश आश्रम वाले लोग भी हैं, जंगल में कुटिया बनाने वाले लोग भी हैं, जो ऐसे लोग भी हैं जो अकेले रहते हैं। साधना में सब हैं, और साधना नहीं हो रही ऐसा नहीं, साधना हो रही है। वह साधना जो मुक्ति देती है वह साधना नहीं हो पा रही, मतलब साधना की पूर्णता नहीं हो पा रही है। तो मन का ढांचा कुछ ऐसा है जो साधना के लिए राजी होगा, साधना की पूर्णता के लिए राजी नहीं होगा। जो विषय के लिए राजी होता है, विषय के लिए राजी होता है, विषय के निपटान के लिए राजी नहीं होता। विषय साधना को विषय बनाएगा और उस विषय में जीता रहेगा। मन का ढंग है, कोई भी चीज दे दो, साधना के नाम पर षड दर्शन का कुछ भी दे दो। बहुत सारे लोग हैं उनको गीता पढ़ते हैं, हमने देखा, हमारी दादी पढ़ती थी। बिल्कुल सुबह उठो और देखो तो दादी नहा धो के तैयार होके मस्त गीता का एक अध्याय प्रतिदिन। उनका जीवन हम देखते थे, उनके जीवन में क्वालिटी नहीं थी। गीता पढ़ रही हैं तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, उनके जीवन में हमने देखा क्वालिटी नहीं थी। दादी, गीता पढ़ने वाले के जीवन में क्वालिटी होनी चाहिए ना। ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं, साधना करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये है क्या माजरा? मतलब मन जो है विषय बना लेता है हर चीज को। मन का ढांचा क्या है? हर चीज को, साधना को भी विषय बना लेता है और विषयासक्त हो जाता है ना? कोई साधना करते, कोई रिचुअल करते, आश्रमों में कुछ कुछ करते हैं, किसी दिन मिस हो गया तो बोल रहे नहीं कुछ आज छूट गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, आज फलाना नहीं कर पाए, है ना? मिस करते हैं उसको। एडिक्शन है, विषय नहीं, एडिक्शन है। विषय जो है, ऐसा विषय उसे कहते हैं जो रिपीटेड, जिसकी अनुभूति चाहिए। विषय मतलब रिपीटेड अनुभूति चाहिए, वह अनुभूति बार बार चाहिए, दोहराव में चाहिए, वह विषय है। तो साधना को विषय बना लेता है।
साधना की पूर्णता क्या है? साधना का विसर्जन। नहीं, यहां बात गड़बड़ हो जाएगी, तुम मैट्रिक्स क्रिएट कर लोगे। साधना की पूर्णता क्या है? साधक का विसर्जन। कहते हैं कि साधना की पूर्णता है ना, साधना विसर्जित हो गई तो साधना की पूर्णता हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम इसका मैट्रिक्स बना लोगे। अब तो गुरुजी हमारा हो गया, बस हो गया। अब साधना का विसर्जन, हमारा तो हो गया। ये जो बोल रहा है ना हमारा तो हो गया, इसका विसर्जन चाहिए। अब इसका विसर्जन हो गया तो कौन व्याख्या करेगा कि साधना का विसर्जन? साधक का विसर्जन चाहिए। साधक जाएगा ना, साधक जो भी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई साधक बोलता है मैं तो साधक हूं, मैं तो रहूंगा ही, और साथ में सिद्ध भी चाहिए। भाई सिद्ध होगा तो साधक और सिद्ध कैसे रहेगा? कोई बोलता है कि मैं जो है प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ता रहूंगा और मिडिल में भी चला जाऊंगा, फिर प्राइमरी में रहूंगा, मिडिल में रहूंगा और हाई स्कूल, तीनों में एक साथ रहूंगा। पॉसिबल? साधक को जाना चाहिए। साधक विसर्जित हो गया, समस्या विसर्जित हो गई। मन विषयों का जोड़ है, साइकिल्स, दोहराव। मन को दोहराव चाहिए, रिपीटेड अनुभूतियां चाहिए, वह मन है। तो वह जो है हर जगह पर कुछ ऐसी चीजें कर देगा, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा कर देगा कि पूर्णता ना हो पाए। अपूर्णता है सेपरेशन का विसर्जन, साधना है सेपरेशन के विसर्जन की प्रक्रिया। साधना सेपरेशन के विसर्जन की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूर्ण होगी तो मुक्ति हो गई। मन जो है पूर्णता नहीं आने देगा, कहीं भी बैठा हो कुछ न कुछ ऐसे एक कारण आलम्बन निकाल देगा कि अंतिम दांव, अंतिम छलांग नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की प्रक्रिया को विषय बना लेगा। यह डीप मैट्रिक्स है। साधना करने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। मुक्ति का प्रतिशत निकालो ना, इतना रेयर, ऐसा क्यों? इतना रेयर क्यों है? डीप मैट्रिक्स है ना। साधना तो हम करते हैं, हाँ, नियमित करते हैं, हाँ हाँ, किंतु ऐसा है, परंतु किंतु परंतु लगे हुए हैं। अरे जब साधना में बैठते हो तो गृहस्थ होकर साधना में बैठते हो, तो एक गृहस्थ साधना में बैठा है तो मुक्त कैसे होगा? साधना में बैठ गए तो साधना में बैठ के साधना में चले गए। पीछे कौन है? कौन गृहस्थ? कौन गृहस्थ? कौन गौरव? कौन दीपमाला? कौन अनिकेत? कौन नरेश? कौन हिना? कौन पीछे? कौन बचा? बचा है तो बचा है, फिर साधना में चले गए तो वहां पर ये प्राथमिक गुणाभाग तो पहले विसर्जित होंगे ना। साधना में जाने पर, साधना में उतर गए तो प्राथमिक गुणाभाग तो चले जाएंगे ना। साधना के दौरान कहाँ पे गृहस्थ रहते हो या सन्यासी रहते हो या यह रहते हो वह रहते हो? जब कोई कहता है ना कि आप कुछ सन्यासी हो, अच्छा सन्यासी है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये लोग सन्यासी समझते हैं, तब हमें वो होता, अच्छा अच्छा सन्यासी समझते हैं ये। हमें तो पता नहीं हम सन्यासी हैं या नहीं, हमें तो नहीं पता।
लोग कहते हैं ना, तो हमें जो है थोड़ा हाँ तब अच्छा लगता है, अच्छा ये लोग सन्यासी समझते हैं। हम कौन है? हम तो सन्यासी नहीं है, हम गृहस्थ गृहस्थ भी नहीं है। कुछ और बोलो क्या है? यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं तो फिर हमें लगता है हाँ हाँ यह समझते होंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, न गृहस्थ है न सन्यासी है, न यह है न वह है न कुछ और है ही नहीं हम तो कुछ भी। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ है, अपनी परिस्थिति और भूमिका को ऐसा ढोता है, ऐसा चिपकता है उससे, ऐसा चिपकता है कि उसके सहारे सहारे वह मुक्ति की प्रक्रियाओं को भी अमुक्ति का साधन बना लेता है। हमारे हाथ में तो प्रश्न के बहाना चाहिए, धोना तो हमें सबको है, जो यहाँ बैठे हैं वो, जो न बैठे हैं वह, जो भविष्य में सुनेंगे वह, धोना तो सबको है। देखो, तुम्हारे होने के ढंग को देखो। मुक्ति की प्रक्रियाओं को तुम इस ढंग से सहेजते हो कि अमुक्ति सुनिश्चित हो जाती है, फसावट सुनिश्चित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें कोई कहे कि तुम फंसे हुए बाहर निकलो, बोले नहीं नहीं हम तो साधक हैं, तुम हो गए, हम तो नियमित साधना करते हैं, हम तो सब समझते हैं अरे गुरु जी का सुबह 8 बजे का बिल्कुल नियमित 8 बजा और हमारा तो चालू, हम तो बराबर सुनते हैं, देशना बराबर सुनते हैं, हम सद्क्रिया भी रोज करते हैं, है ना। फिर कौन सा थिन मैट्रिक्स है? करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं ना, जिनका जो है सब करते हैं। हमारी देशना रोज सुनोगे तो मैट्रिक्स बना पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर देशना में डंडा बढ़ता है, कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो टूट ही जाएगा। सद्क्रिया करोगे कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। लेकिन जो और भी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी स्मूथ हैं, वहां पर तो मैट्रिक्स बन जाते हैं। हठयोग वगैरह है ना, हठयोग में जो प्रक्रिया है वो इतनी प्रभावित करने वाली होती है, दुनिया को करती या नहीं करती, उस व्यक्ति को, साधक को जरूर प्रभावित करती है। साधक इतना प्रभावित रहता है, इतना नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है, आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है कि अरे मैं तो बस मैं ही हूं, हठयोगी, यह करता हूं, इतना स्ट्रांग करता हूं, इतना जबरदस्त करता हूं, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, कहता ना हो भीतर भीतर। बाकी सब साधक तो ऐसे ही हैं, साधक हो तो मेरे जैसा। वो और कठिन जो है मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता है। तो साधना जो है, जो मुक्ति की साधना है, वो मुक्ति की साधना मुक्ति क्यों नहीं हो पाती? साधना के नाम पर साधना करने वाला कितने किंतु परंतुओं को ढो रहा है, कैसे उसे मैट्रिक्स बना रहा है। पूर्णता पर क्यों नहीं जाती है साधना? जांचने की बात है, अपने आप को जांचने की बात है, अपनी ईमानदारी को जांचने की बात है। बेईमानी हमारे भीतर है, बेईमानी हमारे मन का ढंग है, मन विषयासक्त है। अरे किसी भी विषय की कामना है, लालसा है, तो विषय को भोगो ना, जाग के भोगो ना, होश से भोगो ना, अच्छे से भोगो ना, है ना। किसी विषय को जब भोगता है मन,
भोगते समय आधा मन कहीं और रहेगा, आधा मन विषय में रहेगा। द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी, मतलब विषय को भोगता हुआ भी पूरा नहीं भोगेगा। अरे विषय को भोगते हुए पूरा भोग ले तो विषय समाप्त न हो जाएगा, उसके दोहराव की जरूरत क्यों पड़ती है ना? मन विषय को पूरा नहीं भोगता, आधा भोगता है, आधा उसके अपोज में रहता है। कोई जो है भोजन का बड़ा शौकीन है ना, तो बढ़िया भोजन अच्छे से करेगा भी और अंदर भी बोला मैं कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूं, इतना करना नहीं चाहिए, और खाते भी जाएगा, और हमेशा खाता रहेगा, उसके पार नहीं हो सकता। यदि वो खा रहा है पूर्णता से खाए और डूब के खाए, बस भोजन ही सब कुछ है, तो इतनी तृप्ति हो जाएगी कि अपने आप बाहर हो जाएगा। काम वासना में आधे अधूरे जाते हैं, आधे अधूरे जाते हैं, तो गोल चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब जाते हैं तो यह जानते हुए जाते हैं कि पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। काम वासना पाप है, मतलब तुम्हारे जन्म का कारण पाप है, तुम पाप से जन्म हुए ना, काम वासना पाप है ना, तुम्हारे जन्म का कारण क्या है? मतलब तुम पाप से जन्मे हो ना। ये प्रकृति में जो तुम खा रहे हो फल फूल सब्जियां, ये सब पाप से पैदा हुए ना, ऐसे हो जाते हैं क्या? किसी संयोग सन्निधि से नहीं होते। किसी काम प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है वो। तुम जो अनाज फल ये वो खा रहे हो, ये तो सब पाप से पैदा होते हैं, और तुम खुद भी पाप से पैदा हुए हो। तो अब जो है काम वासना पाप है, पाप है, और वह तुम्हारा आकर्षण भी है, उसे तुम्हें समझना भी है, और समझ सकते नहीं। अरे तृप्त होकर समझा जा सकता है, ये खोपड़ी से थोड़ी ना समझा जाता है, तृप्त होकर समझा जाता है ना। तृप्त कब होगे? जब वहां पे पूर्णता से रहोगे। पूर्णता में तुम जा नहीं सकते, क्योंकि पूर्णता के लिए पूर्ण मन तो चाहिए ना। मन तो तुम्हारा कटा कटा बटा बटा मन है, मन पूरा मन उसमें जाएगा कैसे? पूरा मन तुम्हारे पास है कहां? खंडित मनस्कता है ना, खंड खंड है ना मन। तो खंडित खंडित मन, कुछ हिस्सा उसमें जाएगा, कुछ उसका अपोज करेगा कि तुम पाप कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, नहीं इससे जो है शारीरिक हानि कर रहे हो तुम अपनी, बहुत सारे इससे काम कर रहे हैं। पूर्णता में नहीं जाओगे तो, अब जहां पूर्णता में नहीं हो तो पाप है ही ना। पूर्णता में न होना पाप है, पूर्णता में हो तो पुण्य है। भगवान शिव, भगवान कृष्ण पूर्णता में जाते हैं ना। भगवान शिव पार्वती के साथ संयोग करते हैं तो पूर्णता में करते हैं ना, उसे कहा जाता है तंत्र। वो वाला तंत्र नहीं जो घटिया वाला, अघोरी वाला है ना, उल्टे सीधे, वह तंत्र नहीं। भगवान शिव जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जा रहे हैं संयोग में रुक्मणी के साथ, पूर्णता में जा रहे हैं ना। पूर्णता में जा रहे हैं तो मुक्ति है ना वहां पर, तभी तो मुक्ति घटित हुई है ना, तभी तो शिव सूत्र और गीता निकल के आए हैं ना। कैसे निकल के आ गए? पूर्णता हुई तभी तो निकल के आए ना। पूर्णता से तो पूर्ण ही निकलेगा ना, और देखना भी पूर्ण है। अब जो आधा अधूरा है उससे पूर्ण कैसे निकलेगा? अरे मन के माध्यम से कुछ डिलीवरी आनी है, आनी मन के माध्यम से। तो डिलीवरी, पूर्ण डिलीवरी कैसे आ जाएगी? अधूरे मन से। अधूरा मन, टुकड़े टुकड़े मन है, उससे कोई पूर्ण डिलीवरी आ जाएगी? पूर्णता से ही तो पूर्ण आएगा ना। बटा बटा टुकड़े टुकड़े मन है, उससे पूर्णता कैसे आ जाएगी? अब साधना में जा रहे हो, साधना चल रही है, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा,
अरे कौन से टुकड़े संभाल के बैठे, उनको देखो तो सही। संभाला संभाला किसने? तुमने ही संभाला होगा ना। तुम ही ये बहाने बचा रहे हो ना। बहानों को संभाल कौन रहा है? तुम्हारा ये अंश है ना, तुम ही हो ना। सम्यक दर्शन, ठीक से देखो ना, ठहरो तो सही, देखो तो सही। बहाने हैं, अपने बहानों को ठीक से देखो तो सही। ठीक से देखोगे, सम्यक दर्शन करोगे, तभी तो विसर्जित होगा ना वह। और यदि वह विसर्जित होता है तो पूर्णता घटेगी। कोई खंड है, अलग खंड टुकड़ा है, वह विसर्जित होगा तो उस बड़े हिस्से में ही होगा ना। विसर्जित होगा का अर्थ थोड़ी ना कि उसका एक टुकड़ा चाकू से काट के निकाल के फेंक दिया। अंदर जाके देखना सबकॉन्शियस माइंड में, पिक्टोरियल लैंग्वेज में यही चलता है कि हाँ वो ऐसा खराब है, उसको चाकू से काटेंगे और फेंक देंगे। भाषा में नहीं चलता, पिक्टोरियल लैंग्वेज में चलता है। इस प्रकार की लैंग्वेज चलती है अंदर कि मन का जो ऐसा खराब है उसको काट के फेंक देंगे। असंगत किस्म का चलता है सबकॉन्शियस माइंड में। वो लोग नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता, अरे ऐसा ही चलता है, जाके देख तो लो कभी। गुस्सो तो सही, थमो तो सही। सिर्फ आग्रह है, आग्रह है, सारे विषय आग्रह है। मतलब उसमें आग्रह का अर्थ है एनर्जी मूवमेंट है। तुम्हारा एनर्जी मूवमेंट है, तुम विरूप एनर्जी को प्ले कर रहे हो। मतलब तुम विरूप एनर्जी प्ले में तुम हो, तुम प्ले नहीं कर रहे, तुम प्ले हो। तुम विरूप फॉर्म हो रहे हो। वो फॉर्मिंग जो है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो पैटर्न है, वो तुम ही हो। तुम में विकार है नहीं, तुम विकार हो। तुम में धारणा ऐसा नहीं, तुम ही धारणा हो। जितनी धारणाएं भीतर है वो तुम हो। टुकड़े टुकड़े में बटे हुए तुम हो। टुकड़े टुकड़े में बटे हुए जो तुम हो, यदि थम के यह जो हिस्सा है जो चेतन है देखेगा तो टुकड़ा विसर्जित होते जाएगा, विसर्जित होते जाएगा। चेतन मन बड़ा होते जाएगा और चैतन्य परिपूर्ण हो जाएगा तो तुम परिपूर्ण हो गए। चैतन्य ही तो हो ना तुम। चैतन्य परिपूर्ण हो गया तो साधना भी पूर्ण हो जाएगी। तो जहां पर भी ऐसी बात होती है, थमो और देखो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से यथाभूत जानना होता है। सम्यक दर्शन से बेईमानी यथाभूत दिखती है, विषय यथाभूत दिखता है, बहाना यथाभूत दिखता है। यथाभूत दिखता है तो विसर्जित होता है। तुम ही हो रहे हो ना धारणा, तुम ही धारणा हो रहे हो ना। यथाभूत जानोगे, उसकी विरूपता जानोगे तो धारणा होना बंद कर दोगे। बंद कर दोगे तो वह जो हिस्सा ऑक्युपाइड था वह चेतन मन के साथ एड ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वह ऊर्जा मुक्त होगी कि नहीं होगी? बलशाली होगे कि नहीं होगे? बलशाली हो जाओगे ना। विषय रहित जो मन है वह तुम हो वास्तव में, और एक मन है जो विषय युक्त है, वह तुम हो रहे हो। विरूप तुम हो रहे हो। विरूपता को देखोगे चेतन के द्वारा तो वह विरूपता विसर्जित होगी और चेतन मन का विस्तार होगा। चेतन मन के विस्तार की साधना है। तो चेतन मन जो है विस्तार होते होते जब पूर्णत्व को प्राप्त होता है तो फिर उसको मन नहीं कहते। खंडित है तब तक वह मन है, खंडित नहीं रहेगा तब उसे आत्मा कहते हैं। जो मन अखंड हो गया, अखंड मन यानी आत्मा है।
अखंड मन आत्मा है। उसे फिर मन नहीं कहेंगे, मन का विसर्जन हो गया, लेकिन एक्चुअली इसको मन की पूर्णता कह लो। लेकिन बात कुछ जमती नहीं, मन की पूर्णता पूरी पूरी बात जमती नहीं, इसलिए नया शब्द आत्मा दे दिया। और उससे ऐसा लगता है मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा, कि हिप्नोटिज्म इतना ज्यादा हो गया है, उसमें खुद के मरने का बोध होता है। अरे छोड़ो, तुम्हारी कोई एक धारणा भी तोड़ी जाए ना तो तुम्हें तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तुम रेजिस्ट करते हो एक धारणा टूटने पर, क्योंकि तुम टूट रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं हार रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं टूट रहा हूं, कुछ कुछ हिस्सा मेरा मर रहा है। हारने का मतलब तुम्हारा कोई हिस्सा मर रहा है ना। एक धारणा टूटती है तो तुम्हें कुछ हद तक टूटने मरने का, कम होने का बोध होता है कि मैं कुछ कम हो गया। और सारी धारणाएं टूट जाएंगी तो तुम रहोगे का, धारणाओं का जोड़ है वो, है ना। अब हम कह रहे हैं कि तुम धारणाओं का जोड़ है, फिर हम कहते हैं कि तुम यह करो। यह माजरा क्या है? तुम धारणाओं का जोड़ हो, सबकॉन्शियस माइंड भी तुम हो। तुम ठहर के देखो, कॉन्शियस माइंड भी तुम हो। कभी तुम इधर रहते हो, कभी तुम उधर रहते हो। साधक का मतलब, हम साधक से बोल रहे हैं, मतलब तुम यह हो। जब साधक हो तो तुम देखने वाले हो, जब तुम साधक नहीं हो तब तुम धारणा हो। तुम धारणा की तरफ खड़े हो कि धारणा मुक्त मन के, चेतन मन के साथ खड़े हो, कॉन्शियस माइंड के साथ खड़े हो, कि वहां खड़े हो। तुम तो हो हिंडोलन। और यह भी सौभाग्य की हिंडोलन हो कि कभी तुम यहां होते, कभी वहां रहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पूरे पूरे धारणा अवचेतन मन को ही जी रहे हो। इसका धन्यवाद दो। अवचेतन मन को ही जीता है पशु, पूरी तरह से पशु, यानी पूरी तरह से पाश में बंधा हुआ, प्रकृति के पाश में बंधा हुआ वह पशु है। इतना भी धन्यवाद दो कि कभी तुम पशु होते हो, कभी तुम चेतन मन में होते, है ना। अब यहां पर जो है मनुष्य, मनुष्य यानी मन का वह हिस्सा जो कि चेतन है। लेकिन भाषागत रूप से जब मन की बात करते हैं, मेरा मन ऐसा है वैसा है, तब वह अवचेतन मन की बात करते हैं। तो शब्दों का घालमेल, खिचड़ी उल्टी सीधी पक चुकी है, वहां पे बहुत सारी भ्रांति पैदा होती है, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है। धारणाओं का विसर्जन यानी तुम्हारा विसर्जन है। हर धारणा के टूटने पर तुम्हें धक्का लगता है, तुम्हें धक्का लगता है इन द सेंस, सबकॉन्शियस माइंड को जब जी रहे हो वहां तुम्हें धक्का लगेगा। अब तुम यहां पर हो कॉन्शियस माइंड में, और धारणा के विसर्जन को यथाभूत जान रहे हो, तुम्हें धक्का कम लगेगा। वही तो कह रहे हैं, समता में पुष्ट हो जाओ। धक्का कम लगना चाहिए ना। यदि मैं धारणा हूं इसके साथ चिपके रहोगे और धारणा टूटेगी तो तुम्हें धक्का ज्यादा लगेगा। यदि धारणा है, धारणा को यथाभूत जानना हो रहा है, धारणा टूटेगी तुम्हें धक्का कम लगेगा, क्योंकि तुम ज्यादातर वहां खड़े हो। कहाँ खड़े हो? कॉन्शियस माइंड, चेतन मन के साथ। और चेतन मन के साथ तुम कम खड़े हो। एम्फेसिस, केंद्र है ना तुम्हारे पास, केंद्र है ना, केंद्र को यहां शिफ्ट करो। यही तो फ्री विल है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास केंद्र है। तुम धारणा के बीच में खड़े रहना चाहते हो कि चेतन मन के बीच में खड़े होना चाहते हो, या तुम्हारे पास फ्री विल है। इसका प्रयोग करो ना। केंद्र तो बाद में विसर्जित हो गई, केंद्र अंतिम समस्या है डीप मैट्रिक्स से, लेकिन वो केंद्र अभी एज ए टूल है ना। भाई पशु से तुम मनुष्य हुए तो तुम्हारे पास केंद्र आया ना। पशु के पास बहुत गौर से देखोगे तो उसका केंद्र जो है अपनी जगह स्थिर है, उसमें फ्री विल नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है और उसका केंद्र है। अब तुम्हारे पास ऐसा मन है जो कॉन्शियस भी है और सबकॉन्शियस भी है, मतलब तुम्हारे पास केंद्र को स्विच करने की सुविधा है, कि तुम इधर स्विच कर रहे हो कि उधर स्विच कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि इधर स्विच कर लो कॉन्शियस माइंड में, और समतापूर्वक जानते रहोगे तो स्विच हो गया। वहां स्विच करते हुए 48 मिनट यदि डटे रह गए
48 मिनट निर्विकार, निर्विचार, एक भी विक्षेप नहीं, मतलब स्विचिंग बिल्कुल नहीं। विक्षेप का अर्थ होता है कि उस समय के लिए स्विच हो गया, सेंटर सबकॉन्शियस माइंड में स्विच हो गया, किसी धारणा के साथ में एसोसिएट हो गया, मतलब स्विच हो गया। स्विच नहीं हो रहा है, चेतन मन के साथ में वह केंद्र बना हुआ है 48 मिनट तक, मतलब विक्षेप नहीं हुआ। विक्षेप अवस्था रहित अवस्था में, संपूर्ण तटस्थता में, परिपूर्ण तटस्थता में, परिपूर्ण समता में प्रतिष्ठित है, छलांग पूरी होगी। क्योंकि वो फीडिंग बंद हो गई ना, सबकॉन्शियस माइंड की फॉर्म ऑफ एनर्जीज बहुत सारी हैं, उसकी फीडिंग बंद हो गई। 48 मिनट में कोई भी जिंदा नहीं बचेगी धारणा, तो फीडिंग बंद है ना। अब ये जो है, मनुष्य की सांस रोक दो तो जो भी होगा इतने मिनट में मर जाएगा। कितने मिनट है, जो भी होगा, शायद ज्यादा से ज्यादा कितना है, 3 मिनट। 3 मिनट में निपट जाएगा, 3 मिनट में निपट जाएगा ना ये शरीर, यदि इसमें श्वास न चले तो। धारणा 48 मिनट, उसमें मतलब कोई धारणा जल्दी टूटेगी, थोड़ी देर से टूटेगी, थोड़ी देर से टूटेगी, उसकी फीडिंग बंद कर दो ना, 48 मिनट में सब साफ हो जाएगा। कितनी भी लेयर्स हो, सारी की सारी साफ हो जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं। सबकॉन्शियस माइंड विड्रा, मल्टी लेयर्स सब साफ हो जाएंगी, लेयर ही नहीं बचेगी, बचेगा ही नहीं, लेयर लेयर का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, एकीकृत है ना। और एकीकृत होते ही छलांग लग जाएगी, मतलब फिर स्विचिंग होगी। वह केंद्र जो है, चेतन का केंद्र होगा, वहां से स्विचिंग हो जाएगी मेटाफिजिकल, आत्मा, ठीक है ना, आत्मा। यह जो केंद्र है ना, जो मन का केंद्र है, जब सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा तो तब जो है ये राइट सेंटर पे आएगा, ये एक राइट सेंटर पे आएगा। अभी जो है ना स्विच स्विच हो रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, हिंडोलन है, तब वो राइट सेंटर पे आएगा। राइट सेंटर पे आएगा तो राइट जगह पर वह फिक्स हो जाएगा, इन द सेंस जो चौथा आयाम है और तीसरा आयाम है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की संधि का केंद्र बिंदु बनेगा वह, ठीक केंद्र बिंदु, सही जगह पर सही केंद्र बिंदु बनेगा। उधर जी रहे हो तो आत्मा को जी रहे हो, इधर जी रहे हो तो मन को जी रहे हो, फिजिकल को जी रहे हो, फिजिकल और मेटाफिजिकल। आत्मा दोनों को जी रही होती है, बहुत गौर से देखना कि वह जो है मेटाफिजिकल को भी जी रही है और फिजिकल को भी जी रही है। संधि काल है, फिजिकल मेटाफिजिकल के बीच का संधि काल है। उस संधि काल, उस संधि क्षेत्र का जो मध्य बिंदु है, वहां पर स्टेबल हो जाएगा 48 मिनट यदि हो गया तो। फिर वहां पर कितनी भी देर रहा जा सकता है, और बीच में कभी कभी स्विच होकर के आओगे, नीचे आओगे और जाओगे, वह फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कब हमें नीचे आना है, कब ऊपर जाना है, कब फिजिकल में आना है, लीला में आना है, कब लीला में नहीं आना है। इस प्रकार की बात होती है। तो ये देखो बहाने, बहाने देखो, मैट्रिक्स को देखो कि कैसे मैट्रिक्स क्रिएट होते हैं। आश्चर्य नहीं होता कि करोड़ों करोड़ों साधक 800 करोड़ में कुछ भी करते हो, कोई मंदिर जाता होगा, कोई मस्जिद जाता होगा, गिरजा जाता होगा, कि ये ग्रंथ पढ़ता होगा, वो ग्रंथ पढ़ता होगा। 99% कुछ ना कुछ करते होंगे। नास्तिक जो कहते हैं ना, 1-8% होंगे, और नास्तिकों के भी अपने अपने कुछ ना कुछ टोटके चलते होंगे, कुछ ना कुछ।
वो टोटके फिर बड़े विचित्र किस्म के होंगे, बोलते होंगे नास्तिक हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मुक्त क्यों नहीं होते भाई? जब करते हो तो, जब धर्म कर्म कुछ करते हो तो मुक्त क्यों नहीं होते? भगवत पुरुष क्यों नहीं होते? कोई धर्म कर्म करने वाला भगवत पुरुष क्यों नहीं होते? जैसे बात करो, अरे वो तो बड़ी साधना से जन्मों जन्मों में होता है। किसने कहा? जन्मों जन्मों में होता है मतलब कोई डिग्रीज होंगी उसकी, तो डिग्रीज होंगी तो साइंटिस्ट को डिग्रीज बना देना चाहिए। जब है तो इतना, जब कुछ है कि जन्मों जन्मों में होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो कैसा होता है, तो उसका तो ग्राफ बना सकते हैं ना, उसकी कोई मशीन बना सकते हैं ना। इसी धारणा के कारण तो शोषण होता है। वो क्या, ऑरा चेकिंग वाली कोई मशीन आई है, हमने सुना है कोई मशीन आई ना, ऑरा को चेक करते हैं। और कौन कौन सी मशीन आई है? ऐसी सब मशीनें आ रही हैं। अब वो आत्मज्ञान कब उपलब्ध हो गया वाली मशीन भी आई जाएगी। नरेश जी अपनी फैक्ट्री में बना दो, खूब बिकेगी, है ना। तो उसका ये है, फलाना है, यह है, इस गुण को देखा, वह देखा, या रीड किया, वह रीड किया, इतने इतने समय में इसको आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ऐसी कोई मशीन बना दो, बिकेगी, बिकता है आजकल ऐसा। ऑरा रीडिंग के लिए लोग जाते हैं वहां पर, ऑरा रीडिंग करवाने लोग जाते हैं, और मशीन बताएगी ऑरा रीडिंग करके कि ऑरा की क्या स्टेजेस है, मशीन बताएगी। बहुतेरे मैट्रिक्स है। इन मैट्रिक्स को अच्छे से देखो, देखना सीखो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सद्मार्ग है, याद रखना। थम के, ठहर के देखना, हेप्नोटाइज होकर नहीं देखना, धारणाओं की सापेक्षता में मत देखना, समझने की कोशिश मत करना। समझने की कोशिश धारणाओं में उलझना है, इफर्टलेस नोइंग। थमना, यथाभूत जानना हो रहा है। वहां पर जैसा है, जैसे का तैसा अनफोल्ड होगा, जैसे का तैसा अनफोल्ड होगा, तो वहां पर फिर बात बनने लगेगी। जो विसर्जित होने जैसी चीज है विसर्जित हो जाएगी। व्यर्थ व्यर्थ की तरह ठीक से जान लिया जाए तो वह विसर्जित हो ही जाता है। व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है बोलते तब भी अरे पश्चाताप से भरे, ये व्यर्थ है लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है, मैं तो फंसा हुआ हूं। क्यों फंसे हुए? तुम्हें सार्थक लगता होगा तभी तुम फंसे हुए हो। यदि तुम ठीक से जान रहे होते व्यर्थ है तो विसर्जित हो गया रहता ना। तुम्हारी पकड़ विसर्जित, पकड़ ही तो छूटती है ना, पकड़ छूट जाती है ना। पकड़ छूटी नहीं है मतलब सार्थकता बाकी है। पकड़ा तो तुमने है ना, उसने तुम्हें थोड़ी ना पकड़ा है, तुमने पकड़ा है धारणा को। बाकी सब बहानेबाजी है। बोलते ना, क्या करूं पर मुझसे तो नहीं होता, मुझसे तो नहीं छूटता, मुझे मालूम है ये गलत है, तुम्हें नहीं मालूम तो गलत है, तुम्हें मालूम है कि सही है इसलिए तो तुमने संभाल के रखा है। मतलब मुझे मालूम है कि गलत है, झूठ बोलते हो, तुम्हें मालूम है कि सही है। सही है तभी जस्टिफाइड है, तभी तो उसको तुम पकड़ के रखे हो ना। जस्टिफाइड ना होता तो विसर्जित ना हो जाता, पकड़ छोड़ ना चुके होते। व्यर्थ व्यर्थ की तरह सचमुच यदि जान लिया जाता है, भास हो जाता है, तो व्यर्थ रह नहीं सकता, उसको तुम संभालोगे ही नहीं। प्रतिप्रश्न भी है इससे जुड़ा हुआ। हाँ जी एक छोटा सा है। हाँ 48 मिनट, इसमें जो दशा है प्रभु जी, वो क्या ये जानना ठीक है, सविकल्प और निर्विकल्प? सविकल्प यानी ब्रह्म तत्व और निर्विकल्प यानी शिव तत्व। 48 मिनट किस अवस्था में होते हैं? देखो, जो निर्विकल्प समाधि की बात है ना, वो आगे की बात है। ये समाधि है सविकल्प समाधि है। ये 48 मिनट वाली निर्विकल्प समाधि नहीं है, याद रखना, यह सविकल्प समाधि। इसमें
जो केंद्र है वो सही जगह पे शिफ्ट हो रहा है और उसके आसपास जो भी धारणा है वह मुक्त हो रही है और चैतन्य जो है फैल रहा है। इसमें विकल्प है कि केंद्र से नीचे भी आओगे, मन को भी जियोगे और उसको भी जियोगे, दोनों को जियोगे, विकल्प होता है। निर्विकल्प जो है, निर्विकल्प समाधि ब्रह्म के पार की अवस्था है। सविकल्प भी गौर से देखोगे तो आत्मज्ञान जो है वो सविकल्प समाधि है, ब्रह्म ज्ञान भी सविकल्प है। ब्रह्म तत्व को कोई जी रहा है तो उसके पास विकल्प रहता है। तो शरीर में है, अभी शरीर में है तो उसके पास विकल्प रहता है कि वो आत्मा में उतरेगा और मन में भी उतरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है ना, उसका विकल्प होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, उसका उपयोग करेगा। यदि निर्विकल्प समाधि की बात की जाए तो निर्विकल्प समाधि वस्तुतः ऐसी समाधि होती है कि वहां से परिपूर्ण छलांग लगती है, लौटना नहीं होता। निर्विकल्प समाधि से लौटना नहीं होता है, वो नीचे नहीं लौटता ना, फिर सारे विकल्प उसने छोड़ दिए ना। आत्मा ब्रह्म जो भी ये सब विकल्प ही है ना, ब्रह्म कैसे निर्विकल्प हो सकता है? हो सकता है, ब्रह्म तो बहुत सारे होते हैं, है ना, और वह स्वयं भी ब्रह्म होने का विकल्प चुन सकता है ना, विकल्प है ना उसके पास, ब्रह्म होने का विकल्प है ना, एक स्टेज ऐसी भी है। तो निर्विकल्प जो है वो ब्रह्म के पार है, निर्विकल्प समाधि वहां है, और निर्विकल्प समाधि से लौटना नहीं होता है। ठीक है ना, तो यह जो है सविकल्प समाधि है। पर भगवान जब घट रहा था ऐसा लगता है हम निर्विकल्प में जा रहे हैं। निर्विकल्प का ग्लिम्स तो आएगा ना, क्योंकि ये वाले जो विकल्प हैं, विकल्प का मतलब जो संकल्प विकल्प सारे ये सबकॉन्शियस माइंड के खेल हैं, सारे संकल्प सारे विकल्प, इसके पार जा रहे हो ना, मन के पार जा रहे हो ना, इहलोक के पार जा रहे हो ना, इहलोक के पार जा रहे हो, परलोक में जा रहे हो ना, नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हो ना। तो वहां जो जा रहे हो वहां आत्म तत्व है ना, जहां पर विषय नहीं है, वहां पर विषय नहीं है लेकिन केंद्र है ना? और केंद्र है तो उस केंद्र में जो 360 डिग्री है उसमें 180 डिग्री एक होगा और 180 डिग्री जो है वह दूसरा होगा। तो आत्म तत्व को जो जी रहे हो ऊपर वाले सरफेस को 180 डिग्री है और नीचे जो है 180 डिग्री, वहां पर लीला के रूप में आओगे, खेलोगे, मन को, संसार को, सृष्टि को खेलोगे 180 डिग्री। देखो उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं तो समझाने के कुछ ढंग है। जो आत्म तत्व को जी रहा है ना वह मन को भी जिएगा, लीला की तरह जिएगा, और आत्म तत्व को जब जियोगे वहां विषय रहित हो जाओगे। विषय रहित हो जाओगे तो मुक्ति जैसा तो है ही ना। आत्मज्ञानी मुक्ति जैसा ही अनुभव करता है, और मन से मुक्ति तो है ना, मन को प्ले करता है, मन से तो मुक्त हुआ ना, तो मुक्ति की अनुभूति क्यों नहीं होगी? जब ब्रह्म ज्ञान घटेगा तो फिर मुक्ति की अनुभूति होगी, तब आत्म तत्व जो है उससे मुक्ति होगी। ब्रह्म का मतलब जो आत्मा से मुक्त हुआ ब्रह्म है ना, जो आत्मा है वो कैसे ब्रह्म हो सकता है?
जो आत्मा से मुक्त होगा वह ब्रह्म है। तो वह अनुभूति फिर बड़ी विशिष्ट अनुभूति लगेगी, अनुभूति होगी, याद रखना। आत्मानुभूति, जैसे ब्रह्म अनुभूति भी होती है, अनुभूति है। ये वाली अनुभूतियां नहीं है क्षुद्र, विशिष्ट अनुभूति है, लेकिन है अनुभूति, याद रखना। ब्रह्म जब विसर्जित होता है तब अनुभूति के पार होते हो, निर्विकल्प होते हो। विकल्पों में अनुभूति है, निर्विकल्प में अनुभूति नहीं है। ऐसा लगता है, लगता है ना, अनुभूति होती है ना। ऐसा लगता है कि सबके पार हो गए, लगता है ना, अनुभूति होती है ना। वह आत्मानुभूति है, वह आत्मानुभूति है। ब्रह्मानुभूति भी होगी, और निर्विकल्प में अनुभूति खत्म। तो निर्विकल्प के पास अनुभूति ही नहीं रहेगी तो लौटेगा कौन? भाई अनुभूति है मतलब लौटने वाला है ना। जो अनुभूति कर रहा है वो लौटेगा ना, लौटेगा ना, मतलब सविकल्प है ना, सविकल्प है ना। निर्विकल्प में लौटना नहीं होता। और कोई प्रति प्रश्न है आपका? हाँ पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि साधना में क्या ऐसा समय भी आता है कि जब साधक केवल अपने ट्रांजिट पीरियड को साक्षी भाव से देख रहा होता है और उसके सारे विचलन विसर्जित हो रहे होते हैं? वो ना तो ज्यादा संघर्ष करता है और ना ही ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा है। जीवन ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, यही तो प्रतिसंवेदन है कि वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो प्रतिसंवेदन हो रहा है। प्रतिक्रिया कर रहा है मतलब करता है। प्रतिक्रिया करने के बाद तो पूरे विशेष साइकिल को जीना पड़ेगा ना। कैटेगराइज करेगा, एनालाइज करेगा, सब करेगा, कुछ क्रिया करेगा। क्रिया करेगा तो धारणा के अनुसार क्रिया करेगा ना। तो वह तो कर्ता वाली स्थिति हुई, ऑटो पायलट मोड तो हुआ नहीं। प्रतिसंवेदन से जी रहा है तो वह तो कुछ कर ही नहीं रहा है। नहीं कर रहा है तो होगा, हो रहा है। हो रहा है तो ऑटो पायलट मोड है, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं है ही नहीं, और उसमें जानना हो रहा है। जानना उसमें समाहित है ना, जानना हो रहा है ना, तो ऑटो पायलट मोड जैसा ही तो लगेगा ना। तो बात तो ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो बात तो ठीक है ना। ऑटो पायलट मोड मतलब करता नहीं है। करता है तो फिर वहां पर मैं है, पूरा विशेष सर्कल है। करता नहीं है तो ऑटो पायलट मोड है, मतलब सब हो रहा है। करने वाला कोई नहीं है लेकिन हो रहा है, ऑटो पायलट मोड तो यही हुआ ना कि करने वाला कोई नहीं है और हो रहा है। करता कोई भी नहीं है और हो रहा है, तो ऑटो पायलट मोड है। यदि बहुत गहरे में देखा जाए तो ऑटो पायलट मोड ही है, वो जबरदस्ती का कर्तापन है, जबरदस्ती का कर्तापन है। मन की कमेंट्रीज को यदि गौर से देखो ना, बहुत सारी कमेंट्रीज तो असंगत होती हैं, किसी काम की होती ही नहीं है। और कहीं कुछ घट जाता है ना, कुछ हो जाता है ना, तो फिर मन की कमेंट्री होती है, हाँ मैंने यह कर लिया। और मन कुछ है ही नहीं, मैंने कर लिया तो चलो भाई किसी ने किया, आ जा, तू सामने तो आ, देखे तुझे तू कौन है, और कोई है ही नहीं। मन की कोई सत्ता नहीं है एक हिसाब से, और क्रेडिट वो ले रहा है, लेकिन सत्ता नहीं है ऐसे कैसे बोलोगे? सत्ता है भी। और कौन सी सत्ता है? वो एक्चुअल है ही नहीं, उससे कृत्य होता नहीं है, और वह
कृत्य का क्रेडिट लेता है। गुणा भाग का एक मैकेनिज्म है, यह वाली सत्ता उसकी है। और वही भ्रांति है, वही भ्रांति है ना कि एक्चुअली उसकी सत्ता नहीं है, तो लेकिन तब भी सत्ता है, तो भ्रांति में सत्ता है। वह सत्ता है लेकिन भ्रांति में सत्ता है। प्रति प्रश्न है इससे जुड़ा कुछ और? नहीं गुरुजी, एक और प्रश्न है हाँ। कि आप कहते हो कि प्रत्येक फूल के खिलने की प्रक्रिया अलग होती है, उसी प्रकार प्रत्येक सद्गुरु की चेतना की अभिव्यक्ति भी विशिष्ट होती है। तब सद्गुरु की देशना साधक की आत्मिक यात्रा में किस प्रकार मार्गदर्शन करती है? सद्गुरु बहुत कम होते हैं, पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए। गुरु बहुत से होते हैं, धरती पर 300 से 600 गुरु हमेशा होते हैं। ऐसा मत समझना कि नहीं होते, 300 से 600 गुरु हमेशा होते हैं। सद्गुरु बहुत कम होते हैं, 2, 4, 5, 6, इससे ज्यादा नहीं होते। ये याद रखना, उनकी भीड़ नहीं होती सद्गुरुओं की, गुरुओं की होती है। 500-600 होते हैं, 300 से 600 के बीच। और इन्फ्लुएंसर लाखों में होते हैं। इन्फ्लुएंसर कई बार सद्गुरु जैसे लगते हैं, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता बहुत रहती है। इन्फ्लुएंसर्स के पास कुछ क्षमताएं गजब की होती हैं, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर तो ऑर्गेनाइजर है ना, इन्फ्लुएंसर एक ऑर्गेनाइजर है ना, तो जो भी ऑर्गेनाइज करेगा उसका ऑर्गेनाइज करने का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा ना। सबसे बेस्ट जो ऑर्गेनाइज करेगा वो इन्फ्लुएंसर करेगा। इन्फ्लुएंसर से अच्छा कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो सद्गुरु के टैग लगा के बैठ जाएंगे लोग, टैगिंग होगी इनकी, गुरुदेव, सद्गुरु, इस प्रकार की टैगिंग्स होगी इनके पास, और खुद की वो शब्द को ही हैक कर जाएंगे, वो शब्दों को ही हैक कर जाएंगे। अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास डेटास भी बहुत स्ट्रांग होंगे, डेटास भी बहुत स्ट्रांग होंगे। वह जो देंगे, मतलब कोई वास्तविक सद्गुरु है वह उतना ज्यादा अपना जो है बहुत सारे डेटास को बता नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा जो है ना विस्तार पूर्वक, मतलब दुनिया भर की चीजें वो नहीं बता पाएगा। उतनी डीप तरीके, जो डीप नहीं, मतलब विस्तार वाली व्याख्या, डीप बता सकता है, विस्तार वाली व्याख्या नहीं बता सकता सद्गुरु। और सद्गुरु की टैगिंग वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वह विस्तार वाली व्याख्याएं बहुत सारी बता देंगे, डीप में नहीं जा सकते, वह बहुत डीप में नहीं जा सकते। उनके पास जो है बहुत कुछ होता है, मैनेजमेंट और वो सारा कुछ जो है, वो बहुत सारी चीज दुनिया भर में जो भी चल रही होती है ना, जितनी भी साधन पद्धतियां यह वह फलाना ठिकाना प्रचालित रही हों, उनको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वह दे सकते हैं। साधना की जो इधर उधर की प्रचलित पद्धतियां रही हैं उनके प्लेटफॉर्म पे बड़े सिस्टमेटिकली बहुत सारे आसन प्राणायाम यह से लेकर यह से वह से लेकर सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज वे में दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है ना, इन्फ्लुएंसर ऑर्गेनाइजर है, वो ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है तो उसकी साधना की समझ जीरो होगी ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा भी नहीं है कि उसकी साधना की समझ जीरो होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वह सद्गुरु नहीं है और ना ही वह गुरु है। ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है, साधना की थोड़ी समझ उसके पास होगी लेकिन वह गलतियां कर जाएगा, क्योंकि इधर उधर से सारे डेटास हैं उसके पास, बहुत कुछ है, वह गलतियां कर जाएगा। और वह जो गलतियां कर जाएगा ना, वह गलतियां साधकों को भारी नुकसान करेंगी। इन्फ्लुएंसर तो अब ले रहा है सबसे, ग्रंथों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, इधर से उधर से सारी इधर उधर की प्राविधियां और सबको लेकर के वह कुछ कर रहा है। तो साधना, प्राथमिक साधना में तो सहयोगी होगा ही, प्राथमिक साधना में तो सहयोगी होगा। डीप मैट्रिक्स में वो उलझ, वो उसका खुद के भी साल नहीं हुए, तो डीप मैट्रिक्स जो है उसमें वो उलझा देगा,
साधकों को, और ये बड़ी हानि होती है। देखो, यह साधना जो है ना, कोई भी साधक हो, उल्टी सीधी कुछ भी साधना करे, जंगल में चला जाए, बगैर गुरु के करता रहे, कुछ समय बाद एक स्टेज उसे मिल ही जाएगी, सिद्धियां विद्यां भी मिल जाती हैं। गाँव में ऐसे बहुत सारे से लोग रहते हैं, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, साधना के नाम पे कुछ भी किए जा रहे हैं। ऐसे हम काफी लोगों से मिल चुके हैं, कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं बस जबरदस्ती, और अच्छा बिल्कुल, सुबह उठ गए, 2-3 घंटा बैठ गए, शाम को बैठ गए, कभी इधर, किसी दिन छुट्टी है तो लगे पड़े हैं, कहीं इधर से थोड़ा बहुत के पढ़ा लिखा कुछ भी कर लिया। उनके पास कुछ भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, और सिद्धियां विद्यां सब मिल जाती हैं, उनको मिल जाती हैं। उन्होंने जो है मुलाकात के बाद में अपनी सिद्धियां हमें दिखाई, सिद्धियां जो हैं हमें दिखाई, हमारे सामने प्रदर्शन किया अपनी सिद्धियों को। कोई मिले, एक दो भी नहीं, गजब की सिद्धियां। और उसके बाद उनके प्रश्न रहते थे कि साधना के बारे में कुछ समझाइए ना। सिद्धियां उनके पास है, एक से एक सिद्धियां है, प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। फिर जो है पांव पकड़ के हमारे बैठे रहते हैं, कुछ समझाइए ना साधना का, कुछ ऐसा करिए ना, इसका बताइए ना, उसका बताइए ना, रिक्वेस्ट करते रहते हैं। कई ऐसे हैं खूब जबरदस्त, उनके पास क्षमताएं, सिद्धियां हैं, वो कहते हैं हमें अपनी शरण में रख लीजिए ना, अपने पास रखिए ना। हमने उस परिस्थिति के अनुसार जो गाइडलाइन देनी चाहिए हम देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, उपेक्षा करते हैं, जो गाइडलाइन देनी होती है वो देते हैं। तो साधना में एक स्टेज जो है वो इन्फ्लुएंसर के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, इन्फ्लुएंसर न हो तो भी पहुंच सकते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाओ ना, इन्फ्लुएंसर नहीं तो इन्फ्लुएंस हो जाओ। इन्फ्लुएंस होने के लिए ग्रंथ शास्त्र इधर उधर कुछ किताबें विताबें, वो सस्ती किताबों की दुकान है ना, वहां पर भी सिद्धि और ये वो साधना की ऐसे 10-10 20-20 रुपए की किताबें मिलती है, पता है ना आपको, न जाने कितनी किताबें मिलती हैं उसमें। बस वो त्राटक और ये वो ऐसी कुछ विधियों का भी कुछ भी उल्लेख मिल जाता है। कुछ लोग रहते हैं अपना वो इधर उधर का उठा करके ऐसे सस्ता सा पब्लिश करवा लिया, बिकवा दिया। वो पब्लिशर ही कुछ ऐसे रहते हैं कि वो इधर उधर का उठा करके एक काल्पनिक लेखक बना देते हैं, जो लेखक है ही नहीं, और उसके नाम से जो है ऐसे पब्लिश करके बेच देते हैं, किताबें बिक जाती हैं, टोटके और ये और वो सिद्धियां और ऐसी। और उसको पढ़ करके भी गांव देहात के, पहले तो ये सब नहीं था ना, अपना गूगल और ये जो चीजें थी पहले नहीं मिलती थी, मोबाइल की ये सुविधाएं वगैरह पहले नहीं थी, तो किताबें चला करती थी, सब उन किताबों के सहारे लोग कर लिया करते थे, तो कर लिया करते थे और उनको सिद्धियां वगैरह उपलब्ध हो जाती थी। तो ऐसा उपलब्ध हो जाता है। तो इनके जो है इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसा ही है कि उनके सहारे भी कुछ किया तो पुराने पुण्य कर्मों के कुछ फल होते हैं, तो वहां कुछ थोड़ा बहुत तो मिल जाता है। लेकिन बात वह नहीं है, साधना डीप मैट्रिक्स को समझना और डीप मैट्रिक्स जो है उनका विसर्जन, डीप मैट्रिक्स की समझ और डीप मैट्रिक्स का विसर्जन, यह सम्यक साधना है। और डीप मैट्रिक्स की जब भी चर्चा होगी ना, तो बोलोगे हाँ सिर के ऊपर से जा रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है। डीप मैट्रिक्स की जब चर्चा होगी तो डाइजेस्ट नहीं होती प्रॉपर, भारी भारी से लगती है, राजी नहीं होता मन, उबासी लेने लगता है। उबासी मतलब मन अभी राजी नहीं है।
कुछ ऐसे रहेंगे जिनकी पात्रता ज्यादा रहती है, आधी रात को भी बिठा लो, एकदम उस समय अलर्ट हो जाएंगे कि असली चीज आ रही है। कितनी भी रात हो, कैसी भी सिचुएशन में बिठा लो, टफ सिचुएशन में बिठा लो, तब भी एकदम अलर्ट रहेंगे। तो डीप मैट्रिक्स को अनफोल्ड करने वाले बहुत कम होते हैं, वहां भीड़ नहीं हो सकती। गुरजीएफ के बारे में सुना है ना, है ना? गुरजीएफ से ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, तो बुलाएगा, ऑड टाइम में बुलाएगा, ऑड प्लेस में बुलाएगा, निमंत्रण भेजेगा। जिन लोगों ने भी वो किया, निमंत्रण जाएगा कि ठीक है मिलेंगे और बाद अपना जो है दक्षिणा देंगे, आ जाओ। ये फलाने जंगल में जाना, वहां ये पहाड़ मिलेगा, पहाड़ से ऐसे चलना, वहां से ऐसे चलना, उसे चलना, आ जाना रात के 2 बजे के आसपास में, ठीक है ना? तो निमंत्रण भेजेगा। निमंत्रण में अब 1000 लोग मिलना चाहते थे, 100 लोग पहुंचेंगे। 100 लोग पहुंचेंगे, आधा घंटा बैठे रहेंगे, उसके बाद मैसेज आएगा कि वो आज जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, अगली बार मैसेज देंगे। अब उन 100 लोगों को अगली बार मैसेज आएगा, एक काम करना, वो फलाने वहां पे आना, उस जगह पर रास्ता वास्ता है नहीं, वहां पर कुछ तुम्हें वो मिल जाएगा, कुछ चिन्ह बना होगा, उस चिन्ह के सहारे 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 चलना, कोई एक जगह मिलेगी ऐसे में ऐसी, वहां पहुंच जाना। फिर कोई आठ टाइम देगा, ठीक है सुबह 5 बजे आ जाना। अपने घर से चल के काफी दूर आकर के ये आकर सुबह 5 बजे, लेकिन वहां एग्जैक्ट पहुंच जाना। लेट हो गए तो बिल्कुल नहीं आना वहां पे, 1 मिनट भी लेट हुए तो लौट जाना, आना नहीं वहां पे। 5 के पहले आओ या 5 बजे, ये टाइमिंग रहता था। अब 100 में से पहुंच गए 30-35 लोग, चलो फिर भी पहुंच गए हिम्मत करके। फिर पता चलेगा 35 लोग, बोलो नहीं नहीं अभी तो नहीं आ पा रहे, बाद में देखते हैं। बाद में बचे 15-16 बचे अगली बार में, हाँ अब संख्या ठीक दिख रही है, अब बात कर सकते हैं, अब बात करने लायक लोग दिख रहे हैं, थोड़ी क्वालिटी होगी इनमें, हो सकती है कुछ बात, तब वहां पे देखना गुरजीत देगा, ऐसे नहीं देने वाला। क्योंकि सुनने की पात्रता उसकी है या नहीं, डीप मैट्रिक्स की उसकी ललक है कि नहीं, डीप मैट्रिक्स को समझना चाहता है कि नहीं समझना चाहता। गुरुओं के पास तो बहुत पहुंच जाए, ऐसे तो कोई होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, कथाकार, प्रवचनकार, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, वो क्या क्या चलता है, हाँ ऐसे बहुत सारा कुछ कुछ चलता है, वो पंडाल वंडाल लगे रहते हैं, हजारों लाखों लोग रहते हैं वहां पे, है ना, मस्त चलता है, मजेदार, एकदम मजेदार होता है, मस्त टाइम पास होता है। मतलब वहां आपको बोरियत होगी नहीं, बिल्कुल बोरियत नहीं होगी, मस्त टाइम पास होता है वहां पे, वहां कोई उबासी उबासी नहीं आने वाली, इतना मजा आता है, वाह। अरे वहां इतनी भीड़ भी हो जाती है, कई जगह हमने सुना भगदड़ हो जाती है, मर जाते हैं लोग कुचल के, ऐसे भी होता है, इतनी भीड़ लगती। वहां पे परम घटना घट रही है, परम धर्म, परम ज्ञान बट रहा है ना, और परम ज्ञान के समझने वाले करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं एक साथ, है ना। इन्फ्लुएंसर्स के पास में हमेशा भीड़ मिलेगी, ऑर्गेनाइज होगा, गुरु होंगे, सदगुरु जो है बहुत कम होते हैं, 5-6 होते हैं, ऐसा नहीं है, 5-6 अधिकतम होते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि धरती पर 1 या 2 है या 3 है, 5-6 से ज्यादा धरती पर नहीं होते। 5-6 होते हैं सामने नहीं कहा, अधिकतम 5-6 होते हैं एक समय में धरती पर। गुरु होते हैं 300 से 600 के दरमियान, धरती पर हमेशा होते हैं गुरु। वो गुरु जो है उनके पास थोड़े पकेंगे 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 पकेंगे, तब सदगुरु को डाइजेस्ट करने वाला स्टमक पैदा होगा ना। स्टमक आएगा कहाँ से, ये गुरु ना होंगे तो सदगुरु के पास जा कैसे पाओगे। गुरुओं के पास में भटके हो गए, पिछले जन्मों में भी भटके हो गए ना, इस जन्म में भी भटके हो गए,
इन्फ्लुएंसर के पास, गुरुओं के पास भटके होगे, भटक भटक के ही तो समझ आती है ना, तब तो डाइजेस्ट कर पाओगे ना उस देशना को जो थिन मैट्रिक्स की देशना है। और थिन मैट्रिक्स जब तक विड्रा नहीं होंगे बात नहीं बनने वाली। थिन मैट्रिक्स ही वह बात है। देखो, आत्मज्ञान हो जाना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन परम स्थिति नहीं है। और नहीं, तब भी तो बहुत अच्छी स्थिति है, जबरदस्त है, यह है वह है। तुम अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हो कि हाँ यह भी बहुत अच्छी है, आगे तो फिर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, यह तो बड़ी अच्छी स्थिति है, कुछ तो आ ही गया, कुछ तो आ ही गया। यह जस्टिफिकेशन जो है परम मुक्ति में बहुत भयंकर बाधा है, भयंकर बाधा है, भयंकर। सिद्धियां मिल जाती है ना, तो सिद्धियां तो मन की स्थिति है, मन की उच्च अवस्था है, लेकिन सिद्धियां ने मन की उच्च अवस्था है, तो सिद्धियों में कैसे खो जाते हैं। अब वो जो मन की उच्च अवस्था है और सिद्धियों में खो गए, उलझे, तो सिद्धियां फिर मन की निचली अवस्था में पटक देंगी, मन की निचली अवस्था में आ जाओगे। मन के पार मन के पार आत्मज्ञान की स्थिति है, लेकिन डीप मैट्रिक्स वहां भी हैं, डीप मैट्रिक्स वहां भी है। आत्म अवस्था अनुभूति की अवस्था है, परम मुक्ति की नहीं है। घूम फिर कर हम वहां इन चीजों को पकड़ के ले ही आते हैं। प्रश्न तुम्हारे इधर के हों, उधर के हों, या वहां थिन मैट्रिक्स तक लेकर ही आ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ थिन मैट्रिक्स को अनफोल्ड करने के लिए, जगाने के लिए हैं कि कैसे तुम थिन मैट्रिक्स को बचा लेते हो, कैसे साधना के भी तुम थिन मैट्रिक्स बना लेते हो। घुमा फिरा के सब वहीं ले आते हैं, लाना हमारा ढंग है, उसी के लिए हम निमित्त हैं, तो वहां तो ले ही आएंगे। कुछ बात रह गई हो तो फिर से पूछ सकते हैं, या कोई नया प्रश्न पूछ सकते हैं। आशीष जी का प्रश्न है, क्या स्त्री ब्रह्म को जन्म देने वाली ब्लैक होल और पुरुष ब्रह्म का बीज की तरह होते हैं? स्त्री ब्रह्म को जन्म देने वाली, ब्रह्म को जन्म देने वाली ब्लैक होल, ब्लैक होल और पुरुष ब्रह्म के बीज की तरह होते हैं। क्या ऐसा है कि पुरुष जो है ब्रह्म के बीज की तरह होती? पुरुष जो है ब्रह्म का बीज, और स्त्री जो है मतलब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? और ब्रह्म को जन्म देने वाली स्त्री, यह जो है इस तरीके की बात है कि बनारस से है आशीष। इसका प्रश्न ऐसा आ रहा है कि वो जो निसृत हो रहा है ब्रह्म जो निसृत हो रहा है, तो वो गर्भ की तरह है, जहां से निसृत हो रहा है वह स्त्री की तरह है। और पुरुष जो है किसी बीज की तरह है, जो निसृत हो रहा है। ब्रह्म निसृत हो रहा है, निसृत हो रहा है ना, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स है ना, गर्भ से प्रसारित हो रहा है ना, वो तो निकल ही रहा है ना, जन्म ही हो रहा है ना उसका। एक्सपांडिंग यूनिवर्स वह बड़ा हो रहा है, हो रहा है। तो सारी प्रक्रिया गौर से देखोगे तो यहां ऐसा नहीं है कि बच्चा गर्भ से निकल गया, अब जो है बच्चा अलग है और गर्भिणी स्त्री अलग हो गई, गर्भ अलग हो गया, ऐसा द्वैत नहीं है, हो रहा है।
जन्म हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। ये जो स्त्री पुरुष वाला जो खेल है यह निम्न तल पर है, यह निम्न तल पर है। यदि उच्च तल में जाओगे तो वहां पर जो है इस प्रकार का द्वैत नहीं है। यह द्वैत जो है निम्न तल पर है, स्त्री पुरुष। वहां पर इस प्रकार की उपमाएं काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो द्वैत को पुष्ट कर रही होंगी, द्वैत को पुष्ट कर रही होंगी ना उच्च तल पे। ये तो मन के तल तक है स्त्री पुरुष का भेद, उसको भी हम इसी ढंग से समझना चाहते हैं कि जो शिव तत्व है, फिर आदि शक्ति है, और वहां पर फिर कोई गर्भ है, गर्भ से निकलना और बीज का डलना। इस प्रकार के उदाहरण वहां के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष के पार की घटना है। और एक्चुअली गर्भ जो है, गर्भ वहां पे है ही नहीं, क्योंकि गर्भ है और गर्भ से बाहर होना, द्वैत हो जाएगा ना। हो रहा है 3D के हिसाब से ब्रह्म को देखोगे तो वह जन्मा है, तो वह जन्मा है और एक आकार में है, तो गर्भ से बाहर निकला है 3D के हिसाब से। लेकिन वह चेतना के तल के आधार पर समझने की बात है। वो 3D के तल पे देख रहे हो तो मानसिक घटना है, चेतना के तल के आधार पे जाओगे तो स्त्री पुरुष गर्भ इस प्रकार के बिंबों के पार की घटना है, बिंबात्मकता वहां पर नहीं है। तो बिंबात्मकता वहां लाना, उस माध्यम से समझना किसी थिन मैट्रिक्स को जन्म दे देगा। तो इस प्रकार की बिंबात्मकता उचित नहीं है, उचित नहीं है। अगला प्रश्न। नालंदा का प्रश्न है गुरुजी, नमस्कार भगवान। केंद्र में स्थित होने के बाद केंद्र का फैलाव होता है, मतलब उसकी परिधि बड़ी होती है। केंद्र आत्म में, फिर ब्रह्म में, और फिर पर ब्रह्म में, और बाद में न जाने और कितना फैलाव होता होगा। अनंत संभावनाएं हैं। इसी बीच हमारा केंद्र कब और कैसे डिसॉल्व होगा, इसकी क्या मिस्ट्री है? केंद्र कैसे विसर्जित होगा? अब ये बात चल रही थी कि केंद्र जो है शिफ्ट होता है, ये हमारी फ्री विल है कि चेतन और अचेतन किसी धारणा को जी रहे हो, मतलब धारणा के केंद्र में स्विच हुए तभी तो धारणा को जी रहे हो ना। धारणा जो है, धारणा है वो उसका एक सर्कल है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी के फॉर्म जो है सर्कल में ही होंगे ना, उसका कोई केंद्र होगा ना। धारणा को जब जी रहे हो तो धारणा के केंद्र में शिफ्ट हो गए, है ना। और चेतन में स्विच हो गए तो इस चेतन मन के केंद्र को जी रहे हो। चेतन मन जो है उसका केंद्र होता है चेतन मन, और अचेतन मन में धारणा होती है, धारणा का केंद्र होता है। तो कोई धारणा हैक करती है, हैक करने का अर्थ है कि वह जो है आकर्षित करती है और केंद्र शिफ्ट होता है धारणा के मध्य में। धारणा ने हैक किया, मतलब तुम धारणा के मध्य में घुस गए तभी तो हैकिंग हुई ना। और तुम्हारी निर्मित धारणा है, या तुमने उसे पाला पोसा है, उसे स्वीकार किया है, उसे जगह दी है भीतर, तो तुम्हारे ही होने का ढंग है। ऐसा ढंग है कि ये मेरे होने का ढंग है, लेकिन अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं अपने इस होने के ढंग को बाद में जीऊंगा। धारणा का मतलब है, देखो धारणा समय को जन्म देती है। समय को जन्म देती है मतलब मैं ऐसा होना चाहता हूं, मैं
ऐसा होना चाहता हूं, अभी फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत मिलेगी तो मैं हो जाऊंगा, जब अनुकूल माहौल बनेगा तो मैं हो जाऊंगा। तो मैंने अपने भविष्य के एक फॉर्म को बना के रखा है कि यह मुझे होना है। धारणा का मतलब मुझे ये होना है। वह कब होऊंगा भाई? जब भी संयोग बनेगा तो मैं उस धारणा के मध्य में पहुंच जाऊंगा, स्विच हो जाऊंगा ना, मैं वहां स्विच हो जाऊंगा ना। तो धारणा को मैं जीऊंगा ना, मैं उस समय धारणा ही हो जाता हूं। इस समय चेतन मन हूं, उस समय धारणा हूं, फिर दूसरी धारणा में चलेगा तो अब मैं यह हूं। कभी मैं क्रोधी हूं, एक्चुअली मैं क्रोध हो जाता हूं, क्रोधी वोधी कहना ठीक नहीं है। मैं ही क्रोध हो जाता हूं, मैं ही लोभ हो जाता हूं, मैं ही दयामान हो जाता हूं, है ना। मैं ही पापी हो जाता हूं, मैं ही पुण्यात्मा हो जाता हूं, मैं ही हो जाता हूं, उस समय मैं वही हो जाता। मतलब केंद्र कहां पर है? जिस केंद्र में तुम हो उसे जी रहे हो, और जितनी धारणाएं हैं तुमने उसे संयोजित किया है कि मुझे यह होना है, मुझे उससे हिसाब किताब चुकाना है, उससे बदला लेना है, उससे मुझे बदला लेना है। इस जन्म में नहीं ले पाए तो अगले जन्म में लूंगा, लेकिन बदला लूंगा। मतलब मैंने अपना एक फॉर्म तय कर लिया है ना, एक धारणा तय कर ली, उस धारणा में उस स्मृति को पिरो दिया, जो घटना हुई है उस घटना की स्मृति को पिरो दिया। वो एक ब्लूप्रिंट जो है वहां पर बना हुआ है। अब वो जो है उसको मैं जीऊंगा, कभी ना कभी तो जीऊंगा। तो जब भी जीऊंगा तो मेरा केंद्र वहां पे शिफ्ट होगा, और उस धारणा को जब मैं जीऊंगा तो जी करके ठीक से जीऊंगा तो वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन ठीक से जीऊंगा यह तो स्पष्ट है ही नहीं कि मैं ठीक से जीऊंगा। ठीक से तो अभी भी नहीं जीते, तो उसको कैसे जिएंगे? सब जगह आधा अधूरा ही जीते। तो जब धारणा को जिएंगे तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि धारणा को जीऊंगा, मैं जीना चाहता हूं लेकिन अच्छे से जीऊंगा, ठीक से जीऊंगा, पूर्णता से जीऊंगा, उसको विसर्जित करूंगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, बस उसको मैं जीऊंगा, ऐसा मैं होना चाहता हूं। तो धारणा को फिर जिया जाएगा, लेकिन उससे मुक्त तो थोड़ी ना हुआ जाएगा। तुमने अपने भविष्य का एक फॉर्म तय किया, धारणा मतलब मैंने अपने आप को तय किया ना कि ये मैं होना चाहता हूं भविष्य में, और ये भविष्य मैंने पैदा किया धारणा के माध्यम से। सारी धारणाएं से भविष्य को पैदा करती हैं। मतलब मैं यह होने वाला हूं। भविष्य का मतलब क्या है कि मैं आज ऐसा हूं और कल मैं ऐसा होने वाला हूं, फिर ऐसा होने वाला हूं, फिर ऐसा होने वाला हूं। यही तो धारणा का मतलब हुआ ना, मैं क्या क्या होना चाहता हूं, और उसके मैंने फॉर्म बना रखे हैं, अभी से ही तय कर रखे हैं। अब मैं ऐसा होना चाहता हूं, वो फॉर्म मैंने तय रखा है, तो उसको मुझे जिंदा भी तो रखना पड़ेगा ना फॉर्म को। तो उससे मैं अपनी एनर्जी फीड करते रहूंगा ना, और मुझे कभी ना कभी होना। अभी सहूलियत नहीं, अभी फुर्सत नहीं, अभी अनुकूलता नहीं है, और इस धारणा के माध्यम से मुझे जो करना है, अभी अनुकूलता नहीं है, लेकिन जब अनुकूलता होगी तो मैं इसे जीऊंगा। तो यह मेरे काम की चीज है ना, काम की चीज है तो उसे मुझे संभालना पड़ेगा ना। वो जो क्या होता है, वो कौन सा ड्राइव होता है, उस पर किराए पे लेते हैं, क्लाउड मेमोरी है ना, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ हाँ, क्लाउड ड्राइव होती है ना 100 TB की, मुफ्त में मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। किराया देना पड़ता है क्या? अच्छा, देना पड़ता है ना किराया, हाँ हाँ। तो अब जो है कोई ऐसा बनाया, किराया नहीं देना पड़ेगा, अपनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। भाई मनी क्या है? मनी भी एक एनर्जी है ना भाई, एनर्जी खर्च करके कमाया है, एनर्जी है ना। इसको जब भी खर्च करके उसका बेनिफिट ले सकते हो ना, एनर्जी है ना, वो ड्राई एनर्जी है ना, उसको कभी लिक्विड कर सकते हो ना। अब जो है वह धारणा है, उसको जिंदा रखना है, मूल्यवान है, धन है ना, मूल्यवान है, और मुझे संभाल के रखना है। ऐसा होना ही, ऐसा होना चाहिए, वो मेरा धन है, यह तो होना ही चाहिए। आग्रह, जहां आग्रह है वहां धन है। देखो, धन का अर्थ है कि उसमें तुम्हारा आग्रह है, तभी वो मूल्यवान है, तभी वो धन है। जहां पर भी तुम्हारा आग्रह है वो धन है। तो वहां पर आग्रह है कि यह मुझे होना है, मुझे होना है, तो आग्रह है, वो धन है, मूल्यवान है। मूल्यवान है तो उसको बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए
किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अभी करंट में भी उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, उसको बचाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। उसका सर्वाइवल कैसे होगा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो भविष्य में मैं क्या क्या होना चाहता हूं, तो अभी उन सारे फार्म्स को मैं संभाल के बैठा हूं, उन सारे फार्म्स को मैं अभी संभाल के बैठा हूं, तो उन्हें अपना खून पिला रहा हूं ना, अपनी एनर्जी दे रहा हूं, तभी तो फार्म जिंदा रहेंगे। और बाद में कभी उनको जीऊंगा, और उसको जीने से कुछ बड़ा कल्याण होने वाला है कि मेरे को इससे बदला लेना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लेना, और उससे मेरा बड़ा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अब थम के देखा ही नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूं तो इसका होगा क्या। समता है ही नहीं ना कि ऐसा मैं धारणा को बचा रहा हूं, इस धारणा को प्रज्ञा से जाना जाए कि धारणा जब इसको जीऊंगा, उस फॉर्म में जाकर उस वहां केंद्र अपना डालूंगा और उसको जीऊंगा, तो उससे परिणाम क्या होगा, उससे होना क्या है, उससे बदला लेने के बाद होना क्या है? नई धारणाएं, या यह धारणा और पुष्ट होगी, अपडेट होगी, कुछ और होगी, कुछ नए कर्म बनेंगे, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो उस केंद्र को स्विच करना या फ्री विल है। फ्री विल लोग कहते हैं ना, फ्री विल एक्चुअली समझ में नहीं आ रही, ये फ्री विल है कि केंद्र जो है उसकी स्विचिंग। मैं कौन हूं? स्विचिंग। एक्चुअली मैं कौन हूं? मैं स्विच करता हूं नहीं, मैं ही स्विचिंग हूं। जो मैं है ना, ये स्विचिंग है। मैं जो स्विचिंग है, मैं बिंदु है, केंद्र है, और मैं स्विचिंग, वही बिंदु ही तो स्विच होगा ना। तो मैं बिंदु है, मैं कौन हूं? एक ऐसा स्पेस है ना जिसपे संघात है, मल्टीपल संघात है, अनंत गतियां हैं, अनंत गतियां टकरा रही हैं किसी बिंदु पर। वो टकराहट के कारण बिंदु है, बिंदु एक्चुअली नहीं है। टकराहट क्रॉस पॉइंट हो रहा है ना, बहुत सारी ऊर्जाएं टकरा रही हैं, तो जिस जगह पे टकरा रही है स्पेस पैदा हो रहा है ना वहां पे, और वहां पर ऊर्जाओं की टकराहट है, टकराहट से वहां पर ऊर्जा है, तो उसमें जो है एक क्रियमाणता है, उसमें क्रियमाणता है। और वह केंद्र जो है, वह बिंदु क्रिएट होगा, वह केंद्र क्रिएट होगा, वह स्विच होता है, क्योंकि वहां पर ऊर्जाओं की टकराहट होती रहती है, वो हिलता डुलता रहेगा ना। और जहां भी जाएगा अनंत ऊर्जा है, तो टकराहट तो सब जगह होगी। इस बिंदु के बारे में हमने खूब चर्चा की हुई है। अब वह जो है उसकी स्विचिंग होती रहेगी। उसकी स्विचिंग मेरी मर्जी से होगी क्या? अरे वो तो धक्का पेल है ना। अपनी मर्जी से कहां? अपने सफर पे हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का था उधर पे हम हैं, है ना। तो धक्का पेल है ना, बहुत सारी एनर्जीज हैं वो टकरा रही हैं। अब इधर की कोई ज्यादा तेज एनर्जी हो गई तो केंद्र धक्का कहीं और पड़ गया, तो कभी इस धारणा को जी रहा है, कभी उस धारणा को जी रहा है, कभी इसको जी रहा है, कभी उसको जी रहा है, धक्का पेल को जी रहा है ना। उसको लगता है कि मैं तय कर रहा हूं। अरे मैं कहां तय कर रहा हूं? धक्का जिधर का ज्यादा पड़ रहा है, जहां स्विच हो गए। स्विचिंग जो है हमारी, क्रोध मैंने जानबूझकर किया क्या? अरे पता नहीं कैसा हुआ, बड़ा भयंकर क्रोध आ गया, मैं तो करना नहीं चाहता था। मतलब मैं एक्चुअली करना नहीं चाहता था, क्रोध हो गया। मैं यार वो ऐसा करना नहीं चाहता था, ये हो गया। मैं यह भी नहीं करना चाहता था। गौर से देखो तो सही अपने जीवन को। तुमने जो कुछ किया है एक्चुअली तुम करना ही नहीं चाहते थे। तुम जो है अपने जीवन को उठा के देखो, तुमने यह किया एक्चुअली तुम नहीं करना चाहते थे, लेकिन चलो हो गया। यह भी तुम नहीं करना चाहते थे, यह भी तुम नहीं करना चाहते थे, यह भी तुम। गौर से देखो, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते थे ये सब, लेकिन हो गया। हो गया तो बाद में कह रहे हो कि नहीं नहीं अब मेरे से यह हो गया, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया। तुम एक्चुअली करना ही नहीं चाहते थे, अब हो गया तो कहते हो कि मैंने किया या मुझसे हो गया। मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मुझसे हो गया। तो वह जो बिंदु है एक्चुअली, तो गौर से तो देखो उसमें कुछ दमम है कि नहीं? नपुंसक है वह बिंदु जो है ना, वह नपुंसक है। वह नपुंसक है, वो धक्के में चलता है ना। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर पे है।
हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर पे हम है, वो बिंदु धकापेल में, मतलब नपुंसक ही होगा ना, पुंसत्व नहीं होगा ना उसमें, तभी तो वो धकापेल में कभी इधर जी रहा है कभी उधर जी रहा है। तो पुंसत्व पैदा करना है, पुरुष पुंसत्व पैदा करना है ना, समता में प्रतिष्ठित होना। समता में प्रतिष्ठित हो गए तो यथाभूत जानना होगा। समता में जब प्रतिष्ठित होते हो, इसके पार होते हो, जो एनर्जी के जो खेल चल रहे हैं ना नीचे के तल पे, उसके पार से जाना जा रहा है एनर्जी के खेल को। वहां पर वो बिंदु जो है दिखेगा, उस बिंदु के साथ एसोसिएशन है। तो बिंदु की जो स्विचिंग हो रही है उसको देखोगे, तब जो है ना, तब क्षमता पैदा होती है कि उसकी स्विचिंग कहां करनी है, तब क्षमता पैदा होती है। अभी स्विचिंग हाथ में नहीं है, तब जो है स्विचिंग पे वो पैदा होती है। और एक्चुअली जो है समतापूर्वक जानना है, स्विचिंग के चक्कर में पड़ना क्यों है, स्विचिंग के चक्कर में पड़ना क्यों है, स्विचिंग हो रही है, यथाभूत जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। तो वो जो स्विचिंग वाले चक्कर है, वो खेल है कि कोई बिंदु है उसकी स्विचिंग हो रही है, इसको देखते रहोगे, सहयोग नहीं करोगे तो स्विचिंग जो है, जहां पर भी स्विचिंग होगी, जो फॉर्म है सपोर्ट नहीं करोगे, वो केंद्र विसर्जित हो जाएगा। वह केंद्र नहीं, वो परिधि विसर्जित हो जाएगी। केंद्र नहीं, परिधि विसर्जित होगी। उस केंद्र में गए, केंद्र के मध्य में गए, और परिधि जो है उसको सपोर्ट नहीं किया, समता के भाव में प्रतिष्ठित हो, मतलब एनर्जी फ्लोट वहां पे नहीं किया, नई एनर्जी वहां पे फीडिंग नहीं करी। वहां जाने से एक क्षमता पैदा हो जाती कि एनर्जी देनी कि नहीं देनी। समता में वह जो है नोजल एक्टिवेशन करना कि नहीं करना, जो दिव्य ऊर्जाओं का प्रवाह है, प्रवाह हो रहा है, तो जो नोजल इफेक्ट है वह दिव्य ऊर्जाएं कंसंट्रेट होकर कंडेंस्ड होकर के एक पिन पॉइंट पे आकर के धक्का पैदा करती हैं, तो धक्का वहां पे पैदा करना कि नहीं करना, हम तटस्थ है तो धक्का पैदा ही नहीं होगा। अब वो जो है कंडेंस्ड मैकेनिज्म फॉर एनर्जी कंडेंस्ड और नोजल सिस्टम, वह क्रिएट ही नहीं हुआ ना, तटस्थता से वह मैकेनिज्म क्रिएट ही नहीं हुआ। अब क्रिएट ही नहीं हुआ, उसको धक्का पड़ेगा ही नहीं, धक्का पड़ेगा ही ना। अब वो जो उनको एनर्जी मिलेगी नहीं, धारणाओं को, कि मैं यहां होके जीना, धारणा मतलब मैं इस रूप में भी जीना चाहता हूं, इस रूप में भी जीना चाहता हूं, उस रूप में भी जीना चाहता हूं, और उस फॉर्म को जो है फीडिंग ही नहीं होगी, वो तो विड्रॉ हो गया। तो विड्रॉ हो तो अपने समय को लेके विड्रॉ होगा, भविष्य उसने टाइम एंड स्पेस को क्रिएट किया था ना। हर धारणा टाइम एंड स्पेस अपना क्रिएट करती है, हर धारणा क्रिएट करती है ना। इसी कारण जो है ना, वो जो एक बात कही जाती है, थोड़ा दम है कि ब्रह्म भी एक धारणा है, क्योंकि ब्रह्म अपना टाइम एंड स्पेस क्रिएट करता है ना। ब्रह्म पैदा होता है तो अपना आकाश लेके पैदा होता है ना। ब्रह्म को भी पैदा होगी कोई चीज तो अपना आकाश लेके पैदा होगी ना। आकाश तो एक तत्व है ना, कोई चीज पैदा होगी तो अपना तत्व लेके पैदा होगी कि नहीं होगी। तो आकाश एक तत्व, अपना ब्रह्म अपना टाइम एंड स्पेस लेके पैदा होता है ना, तभी तो ब्रह्म आपस में नहीं टकराते हैं। नहीं तो ब्रह्म जो एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स इतनी तेजी से है ना, पर डे लाइट ईयर्स में एक्सपांशन होता है ब्रह्म का, मालूम है। ब्रह्म का एक्सपांशन जो है ना पर डे लाइट ईयर्स में होता है, डे में। वो देखो लाइट ईयर्स तुम्हारा इल्यूजन है ना, तुम्हारा ईयर है ना। और ब्रह्म के विस्तार में तुम्हारा ये ईयर थोड़ी ना चलेगा। एक साल में जो प्रकाश चला, अरे प्रकाश एक साल में इतना चलता है, ब्रह्म तो प्रकाश से ज्यादा चलता है ना। तो
एवरी डे में वो लाइट ईयर्स में एक्सपांशन है। तो वो तो बहुत सारे ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है, तो आपस में टकराते होंगे? बिल्कुल नहीं टकराते। क्यों? तो अनंतता में पैदा हो रहे हैं ना, अनंतता में है ना सब कुछ, तो अनंतता में है तो फिर टकराएंगे क्यों नहीं? क्योंकि सब अपना स्पेस लेके पैदा होते हैं, तो वो अपना डिस्टेंस उनका क्रिएट होता चलता है, उसमें स्पेस लगातार पैदा हो रहा है। ब्रह्म हो रहा है का मतलब स्पेस लेके पैदा हुआ नहीं, स्पेस लगातार पैदा हो रहा है, उनके भीतर स्पेस लगातार पैदा हो रहा है, टाइम एंड स्पेस लगातार पैदा हो रहा है। वो ब्रह्म का समय है ना, ब्रह्म समय है और ब्रह्माकाश है। तुम्हारे धारणा का धारणाकाश होगा, धारणा का धारणाकाश होगा, धारणा इसका समय होगा। धारणा अपना समय तय करेगी ना कि ये ऐसा होना है, तो इस समय में उसकी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ऐसा होगा। तो वो जो है वो वाला आकाश भी जाएगा, विसर्जित होगा, वो वाला टाइम भी जाएगा, वो फॉर्म भी जाएगा उस फॉर्म के साथ में। वहां पर क्या है? रिक्तता पैदा होगी। रिक्तता मतलब आकाश नहीं, अनंतता वाली रिक्तता। धारणा जब भी कोई टूटेगी ना, एक डुबकी लगती है अनंतता में। पूर्ण मुक्ति नहीं है, लेकिन ग्लिम्स आता है धारणा के टूटने पे। पूर्ण मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहीं से भी, अरे कुएं में बाल्टी डाली, एक बाल्टी पानी निकला, पानी तो है ना। अरे अनंत स्रोत नहीं हुआ, कुएं में घुसे और घुस के अंदर अतल जाते जाते समुद्र हो गए और अनंत हो गए, जो भी है वह न हुए, लेकिन ग्लिम्स तो आई ना, ग्लिम्स तो आई ना। तो धारणा के विसर्जन पर ग्लिम्स जो आती है, वह ग्लिम्स जो है अनंतता की ग्लिम्स होती है, आकाश की नहीं होती। अरे पहले थोड़ा थोड़ा रिझाया करते थे, आकाश 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 आकाश, है ना, करते थे ना। कब तक आकाश को ढोएंगे भाई? आकाश के पार नहीं जाना। आत्मा का बोझ कब तक ढोगे, ब्रह्म का बोझ कब तक ढोगे? इनके पार नहीं जाना। तो ये अपना आकाश लेके पैदा होते हैं, टाइम एंड स्पेस लेके पैदा होते हैं पदार्थ। तो ये ऐसा है कि केंद्र कहां पर है, वह यथाभूत जानते रहो। तो केंद्र जो है, हाँ, स्विच होता रहता है, स्विच होता रहता है, स्विच होता रहता है। समता में प्रतिष्ठित रहोगे तो कर्म कट जाएंगे। अब कर्म बचेगा नहीं तो स्विचिंग के लिए कोई जगह नहीं बची। अरे भाई, वह जो है स्विचिंग के लिए जो टाइम एंड स्पेस, ये वाला जो टाइम एंड स्पेस है, इसमें जगह नहीं बची, तो अब वो केंद्र जाएगा कहां पर? स्विच होगा ना, फिर भी कहीं और स्विच होगा, इसी डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के मध्य में स्विच हो जाएगा, है ना। और वो स्विच होगा तो वहां पर जो है वो आत्म तत्व को जिएगा। आत्म तत्व है, याद रखना। चलो ठीक है, इस तत्व से ऊपर उठ गए, दूसरे तत्व में भाई केंद्र है तो किसी तत्व में ही तो केंद्र होगा ना। बोले नहीं वो निर्वाती अनंतता में केंद्र है, निर्वाती अनंतता में केंद्र होता ही नहीं। तो शिव में भी केंद्र होगा, है ना, वहां जाएंगे तो मिलेंगे शिव जी सिंहासन पर बैठे हुए, हम उनके बाजू के आसन में बैठेंगे सिद्ध शिला में, और वहां पे क्या बोलेंगे? अलेलुया। तो वो जो है आत्म तत्व, आत्मानुभूति होगी, अनुभूति है आत्मा की, याद रखना, मुक्ति नहीं है। आत्म तत्व में अनुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है, आत्म केंद्रित होते हो, केंद्र वहां स्विच होता है, और आत्मा का अपना टाइम एंड स्पेस होगा, ब्रह्म से छोटा होगा, लेकिन इस शरीर से बहुत बड़ा होगा। यह शरीर जो है 60-70 साल का, मन जो है, मन थोड़ा और लंबा होता है, होगा जो भी होगा, 1000 जन्म, लाख जन्म। आत्मा में तुम बहुत आगे तक जो है सरवाइव कर सकते हो, आत्मानुभूति
का आनंद ले सकते हो। यहाँ पर तुम सुख दुख ले रहे थे ना, और सुख दुख न लेकर के आनंद लोगे। आनंद का अर्थ है कि थोड़ा स्थैर्य जैसा अनुभव होगा, हलचल कम हो गई, स्पंदन कम हो गया। स्पंदन जितना कम होता है ना उतना अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। हार्ट बीट जितना ज्यादा रहती है ना उतना जो है रिलैक्सनेस नहीं रहती है। हार्ट बीट थोड़ी रिलैक्स धीमी हो जाती है ना तो उसको बोलते हैं अच्छा लग रहा है, आनंद। तो स्पंदन हार्ट बीट वहां भी चल रही है, तभी तो अनुभूति होती है ना। वो थोड़ा अलग किस्म का हार्ट होगा, ये वाला हार्ट नहीं होगा। स्पंदन वहां भी है, आत्मानुभूति है, आत्मा के स्पंदन है, आत्म तत्व है। आत्म तत्व का अपना आकाश है, उसका अपना टाइम एंड स्पेस है। याद रखना, ये वाला टाइम एंड स्पेस नहीं है। इस हिप्नोटिज्म से बाहर हो गए, किसी और हिप्नोटिज्म में फंस गए, अलग टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म में फंस गए। आत्मा मुक्ति नहीं है। हाँ, तो मुक्त हुए हो इस नीचे के डायमेंशन से, नीचे के आयाम से, मन से मुक्त हुए हो। और एक धारणा की मुक्ति में भी आनंद जैसा घटता है। तो अब जो है इस सबसे मुक्त हुए, केंद्र इन सबसे मुक्त हो गया, तो अनुभूति तो रहेगी ना, शानदार अनुभूति रहेगी, शानदार अनुभूति होगी ना। लेकिन अनुभूति है, याद रखना, आत्मानुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति होगी। वो भी मुक्ति जैसा ही है ना। अरे भाई, हम कहते हैं कोई एक 6x6 की कोठरी के जेल में बंद है ना। अब उसे जो है इसके बजाय 20x20 का एक हॉल मिल गया सेपरेट, तो उसे किसी अंश में मुक्ति जैसा लगेगा ना। अब उसे जो है उसको वहां से उठाकर किसी खुली जेल में रख दिया। ओपन जेल्स होती हैं, एकड़ों में फैली हुई हैं, खेती बाड़ी घर सब सब कुछ गांव जैसा ही रहता है वहां पे। बस ये रहता है कि ये जो है ना, ये भाई 2 किलोमीटर चौड़ा है, 3 किलोमीटर लंबा है, इतना है, इस दायरे में ही रहोगे तुम, इससे बाहर नहीं जा सकते। फेंस है, ओपन जेल कहते हैं इसको, इसके प्रयोग चल रहे हैं कई जगहों पर। तो वहां पर अब ऐसा है कि जेल से मुक्ति जैसा अनुभव होगा ना, लेकिन हो तो जेल में ही ना। जेल का अर्थ है कि तुम किसी दायरे में ही जियोगे ना। तो आत्मा की अनुभूति हो रही है, मतलब किसी दायरे में ही जियोगे ना, अनुभूति में केंद्र है। और आत्मा का कहते हैं ना, दायरा नहीं होता, यह नहीं होता, दायरा होता है। कैसे नहीं होगा उसका दायरा? आत्मा अपना आकाश लेके पैदा होती है, उसका दायरा, उसका आकाश उसका दायरा है। भाई जो भी चीज है ना, आत्मा है ना, आत्मा है तो उसका दायरा होगा ना। और दायरा होगा ही होगा, अनंत नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अपना आकाश लेके पैदा होती है, याद रखना। और आकाश अनंत नहीं हो सकता, आकाश अनंत नहीं हो सकता। वो कहते हैं समझाने के लिए कि घटाकाश और बाह्याकाश दोनों एक हो गए। साधना में बड़ा सहयोगी है वह, हमने भी तो कहा है पहले, रिझाया है बहुत, है ना। लेकिन हम देखो, हम ऐसे लंबे चौड़े अटका के रखेंगे जन्मों जन्मों, फिर आगे की बात करेंगे, वो नहीं है। कुछ चीजें बनाते हैं और तोड़ते भी फटाफट है, बनाते हैं, रिझाते हैं और तोड़ते भी फटाफट है। तो आत्मा अपना आकाश लेके पैदा होती है, वो आकाश उसका दायरा है, खुद का ही आकाश है, वही उसका दायरा है। तो आत्मा के केंद्र को जियोगे। अब ब्रह्म का केंद्र है, आत्मा का जो है स्विचिंग होगी ना, स्विचिंग हो जाएगी तो ब्रह्म का केंद्र हो जाएगा। तो ब्रह्माकाश को जियोगे, ब्रह्म चेतना को जियोगे। ब्रह्म के आगे और न जाने कितने, अरे नालंदा, और न जाने कितने नहीं, बात और न जाने कितने होते तो तुम उलझ गई रहती ना। ब्रह्म के बाद में परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म में के स्पंदन को जियोगे, उसमें ब्रह्म की लीला को जानोगे, ब्रह्म की लीला को प्ले करोगे, है ना। वह स्पंदन तुम्हें ब्रह्म के बाहर की अनुभूति देगा, फिर ब्रह्म में प्रवेश देगा, ब्रह्म की बाहर की अनुभूति देगा, ब्रह्म में प्रवेश देगा। और छलांग लगनी चाहिए वहां पर, ब्रह्मातीत, ब्रह्म के पार। ब्रह्म के पार छलांग का अर्थ होता है, अब जो है केंद्र स्विच नहीं होगा,
केंद्र डिसॉल्व होगा। अब तक केंद्र स्विच हो रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि मन मरता है इन द सेंस ऐसा नहीं, मन विस्तारित होकर आत्मा होता है। आत्मा मरती है, हम कहते हैं आत्मा भी मरेगी। मरेगी इन द सेंस जो है, मरेगी और जन्मेगी, मतलब विस्तारित होकर के ब्रह्म हो जाएगी। विस्तारित होने का मतलब सिर्फ यही है कि वो आत्मा के आकाश को जी रही थी, अब ब्रह्म के आकाश को जिएगी, तो विस्तारित हुआ ना, विराटता हुई ना। वे केंद्र स्विच हो गया, स्विच होके ब्रह्म का केंद्र और वह केंद्र एक ही हो गया, तो वो उसका आकाश वो वाला आकाश हो गया ना। अभी आत्मा का आकाश था, अब ब्रह्म का आकाश। पहले मन का आकाश था। देखो मन और चित्ताकाश, चित्त का आकाश होता है कि नहीं होता है? वो चित्त का आकाश है, वो आत्मा का आकाश नहीं है। चित्ताकाश आत्मा आकाश नहीं है, हर चीज का अपना आकाश है। कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है वो अपने आकाश को लेके जन्मती है। तो चित्ताकाश अलग चीज है। ये मत समझना चित्ताकाश यानी आत्मा का आकाश। चित्त अपना आकाश लेके जन्मता है, उसमें चित्त में प्ले चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आत्मा का आकाश, आत्मा का आकाश, ब्रह्म का आकाश। ब्रह्म से छलांग लगेगी तो इन द सेंस वह अंतिम दांव है। छलांग का अर्थ है डिसॉल्व होना, वहां छलांग का अर्थ है डिसॉल्व होना। वहां पर केंद्र स्विच नहीं हो रहा है, केंद्र विड्रॉ हो रहा है। तो उसका अपना आकाश होगा ना जी, अब वहां कोई है ही नहीं तो आकाश कहाँ होगा? तब अनंतता है, तब इन्फिनिटी है, तब इन्फिनिटी है। तुम आकाश को देख करके हाँ बड़ा लंबा आकाश है ना, अरे आकाश है, ब्रह्म का आकाश है, ठीक है। लेकिन ब्रह्म के पार जो छलांग है ना, देखो ब्रह्म जो है अलग अलग ब्रह्म है, सब अपने अपने आकाश को लेकर पैदा होते हैं, इसीलिए आपस में टकराते नहीं है। और इन्फिनिटी है, थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, जाने दे रहे भीतर, कभी न कभी अनफोल्ड हो जाएगा, कभी न कभी अनफोल्ड हो जाएगा, इसलिए भीतर जाने दो। हड़बड़ी मत करो कि अभी अनफोल्ड हो जाए, अनफोल्ड होने में समय लेगा। तो कितने भी ब्रह्म पैदा हो जाए आपस में कभी नहीं टकराएंगे। अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं क्योंकि सब अपना आकाश लेके पैदा होते हैं। और अनंतता कोई ऐसी चीज थोड़ी है ना कि वो जो है अब अनंतता में, कि वो अनंतता में गैप नहीं है तो ये आकाश वहां से फैलेगा कैसे? तो ये मन का ढांचा है कि वो भी वो उसमें तो गैप है नहीं, तो टकराएगा ही टकराएगा। ये आकाश तत्व का हिप्नोटिज्म है ना। आकाश तत्व, आकाश है ना ससीम होता है, आकाश अपना दायरा होता है, हर चीज का अपना आकाश होता है, उसका दायरा होता है। इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी अलग चीज है, उसमें कितने भी ब्रह्म पैदा होंगे और कितना भी विस्तार पाएंगे और कभी नहीं टकराएंगे। और इन्फिनिटी में इन्फिनिट संभावनाएं वहां पे बनी रहेंगी, इन्फिनिट संभावनाएं वहां पे बनी रहेंगी। तब अनंतता, वो 0-1 का स्पंदन जो है ना, वास्तविक ब्रह्म स्पंदन जो है ना, तो शून्य में, वह शून्य में जाता है। और शून्य में जाकर के न लौटे तो वहां कोई केंद्र नहीं बनता। इन्फिनिटी में केंद्र नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और बन भी सकता है, नहीं बनेगा, मुक्ति है। इन्फिनिटी में केंद्र बनेगा, तुम ब्रह्म के रूप में जन्मोगे। अभी ब्रह्म चेतना को जीकर इसी ब्रह्म जो है, इसी ब्रह्म को जियोगे ब्रह्म चेतना में, या फिर तुम इन्फिनिटी में जाकर के विसर्जित नहीं होते हो, विसर्जित नहीं होते हो तो तुम्हारा जन्म नए ब्रह्म के रूप में हो जाएगा। नया ब्रह्म तुम बन सकते हो, या तो इस ब्रह्म को जियोगे, और इस ब्रह्म को जियोगे तो ये ब्रह्म जब विसर्जित होगा किसी ब्लैक होल में, बड़े ब्लैक होल में, जो बहुत ब्रह्म को खाने वाला ब्लैक होल है, तो ब्रह्म को खाएगा, और भाई हर ब्रह्म को खाएगा ना। तो जितने ब्रह्म हैं मरेंगे ना, तो यह मरने का ढंग अलग है। बड़ा ब्लैक होल उसको खाता है, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। तो तुम जब इस ब्रह्म चेतना को जियोगे
तो तुम्हें ब्लैक होल खाएगा, क्योंकि तुम इस ब्रह्म के जीवन को जियोगे, इस ब्रह्म के जीवन को जियोगे, और जो है यह ब्लैक होल तुम्हें खाएगा। या तो तुम नए ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, नए ब्रह्म के रूप में जन्मोगे, और अंततः वहां पर भी तुम्हें वो ब्लैक होल, बाद में जब तुम्हारी आयु पूरी होगी ब्रह्म के रूप में, तो ब्लैक होल तुम्हें खाएगा। यह जो है कि उस जीरो में छलांग और उस छलांग में विसर्जन, मतलब कोई भी थिन मैट्रिक्स नहीं है, कोई केंद्र नहीं है। अरे केंद्र ही तो थिन मैट्रिक्स है। मैं थिन मैट्रिक्स है, इससे भी थिन मैट्रिक्स हूं। एमनेस, उससे भी थिन मैट्रिक्स है इजनेस, सब थिन मैट्रिक्स है। तो हो तो थिन मैट्रिक्स हो, यदि तुम हो कहीं भी हो, कैसे भी हो, तो थिन मैट्रिक्स हो। अब वहां विसर्जन होता है, परिपूर्ण विसर्जन, तो बात खत्म हो गई, केंद्र होगा ही नहीं। वह केंद्र का विसर्जन है। केंद्र का विसर्जन इंफिनिटी में। आकाश में केंद्र का विसर्जन नहीं होगा, आकाश में केंद्र की शिफ्टिंग होगी, एक आकाश से दूसरे आकाश में शिफ्ट हो रहे हैं। चित्ताकाश, मनाकाश, जो भी तुम्हारे आकाश है, फिर आत्माकाश है, ब्रह्माकाश है, ये शिफ्टिंग है। इसके नीचे धारणाकाश भी है, हर धारणा के अपने आकाश है। ये आकाश की शिफ्टिंग है, केंद्र की शिफ्टिंग मतलब आकाश की शिफ्टिंग है। यह आकाश ब्रह्म तक जाएगा, ब्रह्म के पार जो है इंफिनिटी है, ब्रह्म के पार जो है इंफिनिटी है। वहां जाकर के या तो नया आकाश जन्माओ या फिर न जन्माओ। न जन्माओ तो गए, खेल खत्म, मुक्ति, अनंतता यानी मुक्ति। या फिर नया आकाश जन्माओगे, मतलब वहां जाकर के नया आकाश जन्माओगे तो मन थोड़ी ना पैदा होगा, वहां कोई आत्मा थोड़ी ना पैदा होगा, ब्रह्म ही पैदा होगा ना। इन्फिनिटी में जाकर के नया आकाश जन्माओगे, वहां जन्म लोगे। इन्फिनिटी में जाकर के तुम जन्म लोगे तो ब्रह्म के रूप में जन्म लोगे। तुम आत्मा या मनुष्य या व्यक्ति या, है ना, इस रूप में तो जन्म नहीं ले सकते ना, और ब्रह्म के रूप में ही जन्म लोगे। वहां तुम ब्रह्म के रूप में जन्म लोगे, या फिर वहां विसर्जित होते हो, तो वहां परिपूर्ण मुक्ति। अभी दो थे, नए ब्रह्म आते कहां से? अरे खेल तो ऐसे ही चलेगा ना, कुछ ऐसे होंगे जीरो, खेल खत्म, कुछ रहेंगे जीरो फिर वन, कौन सा? नया वाला वन, है ना। जो ब्रह्म की लीला को जानेगा उसके पास जो है ये दो विकल्प होंगे ना, मतलब ब्रह्म के स्पंदन को जिएगा, ब्रह्म होकर जिएगा नहीं, ब्रह्म के स्पंदन को जिएगा। ब्रह्म होकर जिएगा मतलब इस ब्रह्म को स्वीकार कर लिया उसने, इसके केंद्र को स्वीकार कर लिया। और ब्रह्म के स्पंदन को जिएगा मतलब कभी ब्रह्म के बाहर होता है, कभी ब्रह्म के भीतर होता है। 01 01 राइट, 01 जो फाइनल 01 है वो वहां पर है, वो फाइनल 01। ठीक है, इन सब में भी 01 जैसी अनुभूति होती है। मतलब जो दूसरा हम बड़ा आकाश है ना, बड़े आकाश में जाते हो और इस आकाश में आते हो तो बड़ा आकाश तुम्हें जीरो की तरह लगता है। देखो तभी तो तुम सुख से ऊपर उठते हो ना, किसी महासुख में जाते हो। एक्चुअली महासुख ही है, आनंद बोलते हैं लेकिन वो महासुख होते हैं कि तुम जो है धारणा से मुक्त होते हो, तो तुम जो है वो इन्फिनिटी जैसा है, लेकिन वह एक बड़ा आकाश है। बड़ा आकाश जो है जीरो की अनुभूति देता है, तभी तो आगे की साधना संभव हो पाती है ना। और मन के पार जब जाते हो तो आत्मा के आकाश को जीते हो, तो आत्मा का आकाश जीरो की तरह होता है, मन वन की तरह। और आत्मा को जीते हुए फिर आगे के स्पंदन को जी रहे हो तो ब्रह्माकाश जो है ना वो जीरो की तरह महसूस होता है। बड़ा आकाश हमें जीरो की तरह महसूस होता है, और ब्रह्म के पार में कोई बड़ा आकाश नहीं है, वह वास्तव में जीरो है, वास्तव में इन्फिनिटी। जीरो का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी जो आकाश तत्व के पार है। इन्फिनिटी में आकाश का खेल चलता है, बहुत सारे आकाश पैदा होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं।
आकाश ही तो पैदा और नष्ट होता है ना, थोड़ा अटपटा लगेगा। आत्माकाश, ब्रह्माकाश, चित्ताकाश, धारणा का आकाश। खुराक ज्यादा हो गई है, डाइजेस्ट करना धीरे धीरे, हड़बड़ी मत करना, टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है। गरिष्ठ आहार है, गरिष्ठ आहार है, थोड़ा समय लेगा डाइजेस्ट होने में, धैर्य बनाए रखना। तो आज की सभा का समापन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।